चलो यस सर। देखो बेटा, आज जो ये सेमिनार रखने का, वेबिनार रखने का जो मेन मोटो है वो इसलिए है क्योंकि जैसे कि तुम लोग सब जानते हो, हिंदी में इसलिए बोल रहा हूँ बेटा क्योंकि बहुत सारे हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, तो इसीलिए प्योरली इंग्लिश नहीं रख रहा हूँ क्योंकि सबको समझ में आए जो मेन मोटो है इस सेमिनार का, इस वेबिनार का, वो सबको क्लियर हो बेटा। जैसा कि पूरा लास्ट ईयर तुमने देखा बेटा, क्लास 10th जो तुमने पास आउट की है वो तुमको भी मालूम है बेटा, विदाउट गिविंग एग्जामिनेशन, विदाउट कोई भी प्रॉपर प्रिपरेशन तुम लोग डायरेक्टली 11th में प्रमोट हो रहे हो बेटा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी चीजें है बेटा, मतलब वो एक जो एग्जाम का पीयर रहता है जो स्टूडेंट फेस करके, जिसके थ्रू उसके में एक बोल सकते हैं बेटा, जैसे जब तक के सोने को तपाते नहीं है तब तक के उसमें एक ग्लोरी नहीं आती, उसमें एक शाइनिंग नहीं आती बेटा। तो वैसे ही एक स्टूडेंट के लिए एग्जाम रहता है बेटा। तो तुमने जो अभी फिलहाल क्लास 10th एक जनरल प्रमोशन से पास आउट हुआ, उसके लिए तुमको जो बहुत खुशी है बेटा, वो सब अपनी जगह है, लेकिन एक सब्जेक्ट सिलेक्शन बहुत अपनी जगह है, क्योंकि जैसा अभी सिचुएशन चल रही है, जो अभी पेंडेमिक चल रहा है बेटा, ये साल भी ऑलमोस्ट तुम्हारा सेम ही जाने वाला है। मतलब कोई दिख नहीं रहा, जो तुमको एजुकेशन करनी है ऑनलाइन एजुकेशन ही होगी मोस्ट प्रोबेबली। अब कोई एकदम से रातों रात मिरेकल हो जाए तो वो अलग बात है, बाकी जुलाई अगस्त तक तो तुमको ये पेंडेमिक से कुछ भी नहीं दिख रहा है बेटा। तो उसके लिए तुम्हारा एक डिसीजन जो अभी लेना रहता है, सबसे क्रूशियल डिसीजन रहता है 10th वालों के लिए कि 11th में सब्जेक्ट कौन सा सेलेक्ट करें, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मैंने देखा है बेटा 11th 12th पीसीएम लेके वापस से वो कॉमर्स में स्विच कर जाते हैं, या कॉमर्स लेके उन लोग रिग्रेट करते हैं कि काश हम लोग पीसीएम ले लिए रहते, या फिर आर्ट्स लेके रिग्रेट करते हैं कि हमको या तो कॉमर्स लेना चाहिए था या तो पीसीएम लेना चाहिए था। तो ये सब जो रिग्रेट है, ये ताकि ना हो लाइफ में, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन रहता है बेटा। ठीक है, तो इसी में कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करेंगे। मैं बिल्कुल पूरी मैक्सिमम अपनी कोशिश करूंगा जिससे तुम लोग को क्लियर हो सके कि कौन से सब्जेक्ट लेने से तुम्हारे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी खुली होगी। और ऐसा नहीं है बेटा, कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता। पहली चीज तो तुम जो भी डिसीजन लोगे बाद में थोड़ा बहुत रिग्रेट होगा, लेकिन उसको करेक्ट करने के लाइफ तुमको मौके देती है बेटा। ठीक है, तो आज के सेमिनार में, इस वेबिनार में हम लोग यही देखेंगे कि तुमको सिलेक्शन करना कैसे है, किस बेसिस पे सब्जेक्ट चूज करना है, तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, और वो सब्जेक्ट चूज करोगे तो तुम्हारे साथ क्या क्या हो सकता है, तुमको क्या क्या अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बेटा। ठीक है, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये कंफ्यूजन जो है बच्चों का, ये कंफ्यूजन हो क्यों रहा है। सबसे पहला है हमारा एजुकेशन सिस्टम है बेटा। ओपनली बोलूंगा, एजुकेशन सिस्टम हमारा बहुत फॉल्टी है। अभी अभी तुम लोग कोविड के पेंडेमिक में देख रहे हो बेटा कि जैसी सिचुएशन चल रही है, मतलब यानी एमएससी बीएससी किए वाले बच्चे को भी अपने घर पे किसी को इंजेक्शन नहीं लगाने आ रही बेटा। ठीक है, या आज हम लोग 15-20 दिन से लॉकडाउन में बैठे हैं, अगर घर में कोई प्रॉब्लम आ रही है, घर में कोई मशीन की प्रॉब्लम रह रही है, तो उस घर में इंजीनियर बैठा है, वो तक उसको ठीक नहीं कर पा रहा। तो हमारी ऐसी एजुकेशन किस मतलब की बेटा। मतलब हम लोग शुरू से ही सिर्फ और सिर्फ मार्क्स के ऊपर डिपेंडेंट है, मार्क्स के बेसिस पे अपने आप को जज कर रहे हैं बेटा। तो ये जो है, मतलब हम लोग को ये बहुत बड़ा एक नेगेटिव डायरेक्शन में ले जा रहा है बेटा। तो ये कंफ्यूजन इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। वो तुम जितना सेल्फ एनालिसिस के स्ट्रांग रहोगे, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग उतना स्ट्रांग होते जाएगा बेटा। ठीक है, तो ये सेल्फ एनालिसिस करने के ही मैं तुम लोगों को कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बेटा ये सेमिनार अटेंड करने के बाद, मतलब मैंने तुमको बोल दिया, जैसे मैंने हर्ष को बोल दिया तेरे को पीसीएम लेना चाहिए, या फिर मैंने नैना को बोल दिया तेरे को कॉमर्स लेना चाहिए, तो तुम बिल्कुल एकदम अश्योर होकर वो हो जाओ। उसके बाद भी इवन जब तुम अपने मन से भी कोई सब्जेक्ट का सिलेक्शन करोगे, उसके बाद भी तुमको बहुत सारे डाउट्स रहेंगे बेटा। तो इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है बेटा। ये जो है हमारा मीटिंग में इसी सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। जो भी तुमको क्वेश्चंस आ रहे हैं बेटा, अभी एक सामने नेक्स्ट स्लाइड में तुमको यही पता पड़ेगा, एक पेन और पेपर तुम लोग उठा के बैठ जाओ। जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो लास्ट में क्वेश्चन आंसर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कितना भी सिली से सिली क्वेश्चन क्यों ना रहे, ये मत सोचना। मैंने इसीलिए जो प्रेजेंटर्स की लिस्ट तुमको नहीं दिख रही होगी, वो उसका मेन रीजन यही है बेटा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ऑनलाइन क्लास तक में बहुत ज्यादा झिझक रहे हैं अपने डाउट्स पूछने के लिए, कि अगर मैं पूछूंगा तो दूसरा मेरा जो फ्रेंड है या दूसरा जो स्टूडेंट है वो कैसा फील करेगा कि इसको इतना नहीं आ रहा। तो अभी ये आधे एक घंटे का जो सेमिनार है, इसमें बाकी सारी चीजें भूल जाओ बेटा। सिर्फ और सिर्फ जो तुमको डाउट है, सिर्फ अपने पे फोकस करो बेटा। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं अपने बारे में, अपने इंस्टीट्यूट के बारे में दूंगा बेटा, जब आगे बढ़ने से पहले, कि मैं कौन हूं और हमारा इंस्टीट्यूट कब से है। संस्कार एकेडमी जिसने ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है, ये 2013 से स्टार्ट हुआ था बेटा। हम लोगों को इंस्टीट्यूट स्टार्ट करने का मेन मोटो था, जो स्टूडेंट को सबसे ज्यादा फियर रहता है मैथमेटिक्स में, उस फियर को रिमूव करना। आज भी मैंने देखा है सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो किससे डरते हैं बेटा, मैथमेटिक्स से डरते हैं।
पीसीएम लेना चाहते हैं, उन लोग को फिजिक्स केमिस्ट्री पसंद नहीं आता, मैथमेटिक्स तो अच्छा लगता है सर पढ़ना, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री हमको नहीं पढ़ना है करके। तो ये फियर जो है, फियर जो आ रहा है, जिस भी सब्जेक्ट का तुमको फियर आ रहा है वो ही तुमको क्या करता है बेटा, पीछे लेके जाता है बेटा। ठीक है, अब उसके बाद जो रहता है, हम लोग इसमें जो फियर का रिमूवल है, मतलब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को डील किया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं। इसमें जो हमने आज तक देखा है, मतलब जो एक बेसिक रहता है, जब कभी किसी बच्चे का अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है या फिर उसको प्रॉपरली चीजें पता नहीं है, उसके कारण उसका जो डर है मैथमेटिक्स में बढ़ते जाता है। मैंने 11th-12th वालों को देखा है बेटा बोलते हुए कि मैथमेटिक्स समझ नहीं आता, मैथमेटिक्स से डर लगता है। डर की कोई बात नहीं है बेटा। हम लोगों को अगर कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं तो हम लोगों को डरना बिल्कुल नहीं है, और जितना ज्यादा हो सके अपने कंसेप्ट पे अपने को फोकस करना है। 11th-12th में तुम लोग जो भी सब्जेक्ट लो उसमें तुमको कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है, चाहे कॉमर्स ले रहे हो तो ये मान के चलना ये साल ऑनलाइन एजुकेशन है, तो जितना अच्छे से यूटिलाइज करोगे तुम्हारे लिए बेस्ट है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे इंस्टीट्यूट में 7 to 12th के बच्चों को हम डील करते हैं बेटा। ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी हैं, इसमें मेरी बैच में अभी जो अटेंड कर रहे हैं इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जैसे दामिनी वगैरह जो क्लास 7 से लेकर 10th में है, नैना वगैरह, इन लोग सब मेरे पास अभी तक जुड़े हुए हैं बेटा। ठीक है, अब इसका मेन जो रहता है बेटा, मोटो अगर देखा जाए इन सारी चीजों का तो बेसिक्स रहता है बेटा। अगर ये तुम लोग देखे होगे बेटा, अभी ऑनलाइन क्लासेस हम लोग अटेंड कर रहे हैं, यूट्यूब पे तुम लेक्चर्स देख रहे हो बेटा, लेकिन होता है कि जैसे अगर बहुत सारी वीडियोस रहती है, बहुत क्रिएटिव रहती है बेटा। जैसे बहुत नाम चला था बेटा भाई की पढ़ाई का, उनका जो रहता है कार्टून एक्टिविटीज के थ्रू वो क्या करते हैं, बहुत चीजों को एक्सप्लेन करते हैं। तो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हर बच्चे का जो ब्रेन रहता है अलग अलग तरीके से अंडरस्टैंड करता है बेटा उन चीजों को। तो ये डिपेंड करता है तुमको किस तरीके से समझ में आता है। किसी को कॉमर्स कोई मैम से बहुत इजीली समझ में आता है, किसी को मैथमेटिक्स कोई सर से नहीं समझ में आता, कोई मैम से समझ में आता है। तो ये एक सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज रहती है बेटा कि किस तरीके से किसको किस वे में बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। तो ये इसमें कोई वो नहीं है बेटा, मतलब हम लोग गलती भी स्कूल लाइफ में अपनी वही करते हैं कि तुमको अगर कोई टीचर पढ़ा रही है, अगर तुमको उसका कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम लोग बोलते नहीं है। क्यों नहीं बोलते हैं? कि उनको बुरा लग जाएगा बेटा, या फिर वो हमसे मार्क्स में खुन्नस निकालेंगे। तो ये सारी चीजों को हमको सोचना नहीं है अगर अपनी एजुकेशन पे फोकस करना है बेटा। ठीक है, अब इसके बाद जो हम लोग को इस आज के सेमिनार में देखेंगे बेटा, तो जो मेन 10th के बाद तुम्हारे पास स्ट्रीम्स के ऑप्शन रहेंगे, मतलब पूरा ब्रॉड क्लासिफिकेशन डिस्कस करना है, कैरियर को कैसे सेलेक्ट करते हैं उसके बारे में डील करना है, क्या स्टेप्स हमको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसके बारे में हमको डील करना है बेटा। सबसे पहली चीज जो आएगी बेटा, हम लोग ये कुछ तुम्हारे डूज है, मतलब मीटिंग में अटेंड करने से पहले जो तुम्हारे से मैं कोऑपरेशन चाहूंगा, एक पेन और पेपर पहले तो उठा के बैठ जाओ बेटा। तुम लोग को जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें नोट करते चलो। उसके बाद जितना भी हो सके अभी थोड़ी देर के लिए फिलहाल बाकी सारी चीजों से फोकस हटा के, सोशल मीडिया से दूर होके सिर्फ और सिर्फ फोकस करो मीटिंग पे बेटा। जो भी तुमको इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है वो मैं तुम लोग को भेज दूंगा, ये स्लाइड शो अगर चाहिए स्लाइड शो भेज दूंगा मैं। और इसके किसी भी टॉपिक में तुमको और इन डेप्थ डिस्कशन चाहिए उसके लिए मैं पर्सनली तुमसे कंसल्ट कर दूंगा बेटा। बस तुम लोगों का 100% देना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स में क्वेश्चन जरूर करो जो भी दिमाग में तुम्हारे क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा। अब देखते हैं बेटा, जो सबसे बड़ी मिस्टेक एक स्टूडेंट करता है क्लास 11th का सिलेक्शन सब्जेक्ट चूज करने के लिए, वो सबसे पहला रहता है बेटा एक क्राउड को फॉलो करना। हम लोग देख रहे हैं बेटा, हमारा जो फ्रेंड सर्कल रहता है, हमारी जो क्राउड रहती है, हमारा जो स्कूल है बेटा, उसमें हम लोग का बहुत ज्यादा स्टेटस मैटर करता है बेटा। कि अगर सिंपल से मैं बोलूं आज 10 कोई भी एक स्कूल है, 60 बच्चे हैं वहां पे, और वहां पे 60 में से 50 बच्चे अगर कॉमर्स ले रहे हैं, 5 बच्चे पीसीएम ले रहे हैं, तो वो 5 बच्चे जो बचे हुए हैं अगर उनका आर्ट्स लेने का भी मन है तो वो नहीं जाते आर्ट्स में। क्यों नहीं जाते हैं? कि यार मेजोरिटी कॉमर्स और पीसीएम में है करके, तो हम लोग आर्ट्स लेंगे तो लोग हमको थोड़ा सा समझेंगे कि ये तो पढ़ते नहीं है, आर्ट्स एकदम इजी सब्जेक्ट है इसलिए आर्ट्स में जा रहे हैं। ये सब बातों को अपने दिमाग से निकाल लो, भेड़ चाल में मत जाना कोई भी सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए बेटा। तुम लोग को अपने ड्रीम्स हैं, हर इंसान के अपने ड्रीम्स रहते हैं। तुमको नहीं मालूम तुम्हारे फ्रेंड्स किस बेसिस पे कोई भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रहे हैं, ये सोसाइटी किस बेसिस पे कोई भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन कर रही है बेटा। तो सबसे पहले भेड़ चाल में मत जाओ, क्राउड को फॉलो मत करना बेटा। दूसरा रहता है बेटा सोसाइटी का प्रेशर। ठीक है, ये इसमें मैं दो चीजों को मिक्स करूंगा बेटा, पेरेंट्स के प्रेशर को भी मिक्स करूंगा सोसाइटी के प्रेशर के साथ। होता क्या है बेटा, जनरली हर पेरेंट्स की अपनी एक्सपेक्टेशंस रहती है बेटा कि हमारा बच्चा भी इंजीनियर
एक सेकंड बेटा। ठीक है, भागवत गीता उनको बहुत अच्छे से आती है। उसके बाद हम लोग को ऐसे ऐसे बच्चे रहते हैं बेटा जिनको बाकी चीजें बहुत अच्छे से आती है। तो ये सारे जो फैक्टर्स रहते हैं, मतलब ऐसा आज तक भगवान ने कोई क्रिएशन नहीं बनाया जो बिल्कुल यूजलेस हो बेटा। तो थोड़े टाइम के लिए ये जो 3-4 महीने हैं जिसमें तुमको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना है, इसमें अपने सोसाइटी को भी भूल जाना, अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन को भी भूल जाना। सबसे पहले फोकस करना बेटा तुम क्या कर सकते हो सकता है तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत कम हो, तुम उनसे ज्यादा कर सकते हो, तो उससे ज्यादा का ही सिलेक्शन करो बेटा सब्जेक्ट। हो सकता है तुम्हारी पेरेंट्स की सिलेक्शन बहुत ज्यादा हो, तुम उतना नहीं कर सकते, तो डायरेक्टली बोल लो पेरेंट्स को हम नहीं कर पाएंगे बेटा। मैंने ऐसे ऐसे टैलेंट देखे हैं बेटा अपनी लाइफ में। मतलब मेरा एक स्टूडेंट था जिसको अगर मैं बोला जाए अगर उसको अभी एमबीए किया रहता वो बच्चा, तो शायद आज मार्केट का बहुत अच्छा एक बोल सकता था मैं, मतलब मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव उभर के आता। लेकिन उसके पेरेंट्स के प्रेशर के कारण उस बच्चे ने इंजीनियरिंग ली। क्या हुआ बेटा, 4 साल तक उसने इंजीनियरिंग में बहुत स्ट्रगल किया। हर साल उसके कुछ ना कुछ बैक रहते थे, मेरे पास आके बहुत रोता था बेचारा, बहुत प्रॉब्लम्स बताता था, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे बेटा। पेरेंट्स का इतना ज्यादा प्रेशर था कि नहीं, तुम्हारा भाई अगर कर चुका है इंजीनियरिंग तो तुमको भी इंजीनियरिंग करना है। ठीक है, वो बच्चे का पूरा पूरा मैनेजमेंट माइंड था, बहुत अच्छा उसके मार्केटिंग स्किल्स थी। 4 साल की इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई, आज की डेट में 2 साल उसको इंजीनियरिंग कंप्लीट हुए हो गए हैं, अभी भी घर में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, पेरेंट्स के बिजनेस में बस सपोर्ट कर रहा है, थोड़ा बहुत तो कर रहा है, बाकी एकदम अंदर से डिप्रेस्ड होके बैठा है। तो क्या मतलब हुआ बेटा, लाइफ के उसने 6 साल स्पॉइल कर दिए सिर्फ पेरेंट्स की एक बात को मान के, सब कुछ करके बेटा। तो इन सारी चीजों को फिलहाल थोड़ी देर के लिए भूल जाना तुम लोग बेटा। अभी जो हम लोग को देखना है, अपने ऊपर फोकस करना है कि तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे अंदर क्या कैपेबिलिटी है, तुम्हारा क्या कैलिबर है बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो आएगा बेटा हमारा, ठीक है, लैक ऑफ नॉलेज बेटा। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या रहता है, जैसे कि अगर तुमको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपरली नहीं पता है बेटा, पीसीएम तुम लोग सुने हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तुमको सिर्फ इतना मालूम है पीसीएम करने के बाद इंजीनियरिंग करते हैं, इंजीनियरिंग के बाद जॉब लग जाती है। ठीक है, ये जितना इजी लग रहा है ना बेटा, उतना इजी रहता नहीं। या कॉमर्स का सुने हो, कॉमर्स लेते हैं, उसके बाद सीए की प्रिपरेशन करते हैं, सीए बन जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं बेटा। ये एक्चुअली ऐसी फिनोमिना रहते नहीं है बेटा, मतलब उस बात का नॉलेज होना बहुत जरूरी है बेटा। जब तक कि तुमको मालूम नहीं है, एक सिंपल सा एग्जांपल बोल दूं बेटा, मेरे को यहाँ रायपुर से जबलपुर जाना है, जब तक कि मेरे को रूट नहीं पता है मैं पहुंच पाऊंगा क्या? गूगल मैप्स भी मेरे को कितना अच्छे से चलाना क्यों ना आता हो, जब तक कि मेरे को नहीं मालूम है कि रोड की कंडीशंस कैसी है, हाईवे के रूल्स मेरे को नहीं पता कि हाईवे में मेरे को गाड़ी कैसे चलानी है, मेरे को स्पीड लिमिट कंट्रोल करने नहीं आती गाड़ी की, तो मैं प्रॉपर वे में वहां पहुंच पाऊंगा क्या? पहुंच तो जाऊंगा बेटा, किसी को टक्कर मार के, किसी का एक्सीडेंट करके पहुंच तो जाऊंगा, या पहुंचा नहीं पहुंचा तो सेकेंडरी है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या आएगी बेटा, जो मेरा एक कंफर्ट वाली लाइफ थी, मेरे पास बहुत अच्छी मर्सिडीज कार है, मैं उसमें ट्रेवल कर रहा हूँ, उसके बाद भी क्या हो रहा हूँ, डिस्कम्फर्ट होके जा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए मेरी रिसोर्सेज का जस्ट मिस यूज होगा बेटा। तो सेम तुम्हारे साथ है बेटा, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल्स में तुम्हारे एडमिशन हुए हुए हैं बेटा, तुम्हारे पेरेंट्स तुमको जितनी अच्छी फैसिलिटीज दे सकते हैं उतनी अच्छी फैसिलिटीज दे रहे हैं, और उसके बाद अगर तुम्हारे पास नॉलेज नहीं है उन चीजों को यूटिलाइज करने का, तो मैं इसको बिल्कुल बोलूंगा तुम अपने रिसोर्सेज को मिसयूज कर रहे हो, उसको कहीं प्रॉपर वे में लगाओ तो जो कि यूजफुल हो बेटा तुम्हारे। ठीक है, लास्ट जो रहेगी तुम्हारी फ्रेंडशिप, जो सबसे बड़ा तुम्हारे ऊपर आज की डेट में प्रेशर है। ठीक है, जैसे कि नैना का रहेगा बेटा, दामिनी अगर बायो ले रही है तो मैं कॉमर्स कैसे लूँ, दामिनी के साथ मेरी फ्रेंडशिप टूट जाएगी, तिथि बिखर जाएगी, चांदनी चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजों को अभी थोड़े टाइम के लिए भूल जाओ बेटा। फ्रेंडशिप जो है अगर रहती है तो लाइफ टाइम रहती है, और नहीं रहना रहेगा, तुम लोग एक साथ सब्जेक्ट लेके एक साथ बेंच में ही बैठोगे तब भी जाके तुम्हारी फ्रेंडशिप टूटेगी। तो इन सारी चीजों से थोड़ा सा उभर के सोचना बेटा अपने सब्जेक्ट सिलेक्शन के लिए। सिर्फ और सिर्फ मैं, और कुछ नहीं, तुमको अभी फिलहाल अपने ऊपर फोकस करना है और किसी के ऊपर फोकस नहीं करना है, इसी चीज पे तुमको ध्यान रखना है और कोई चीज का ध्यान नहीं रखना है बेटा। ठीक है, अब जो आता है बेटा, सबसे पहली चीज जो तुमको देखनी है, एक जो कैरियर रहता है वो कैसे सेलेक्ट किया जाता है बेटा। कैरियर के सिलेक्शन के लिए मेनली 4 पॉइंट्स रहते हैं बेटा। सबसे पहला रहता है, जैसे मैंने अभी बताया, नो योरसेल्फ। नो योरसेल्फ मतलब वाकई में अगर अभी मैं तुमसे पूछूं, मैंने कल फॉर्म में तुम लोग को जो ई फॉर्म भेजा था, जिसको बहुत लोगों ने फिल किया है, बहुतों ने नहीं किया है, और सबसे ज्यादा बुरा मेरे को ये लगा जो तुमने हॉबीज को छोड़ दिया है, और उसके बाद इसको छोड़ दिया है लिखना, मतलब एम ऑफ लाइफ नहीं लिखा है, ये सारी चीजें लिखी ही नहीं है बेटा। कुछ लोगों ने लिखी है, उनका पढ़ के बहुत अच्छा लगा, आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी सब जो लिखे हैं,
सबकी अपनी अपनी ड्रीम्स है, कुछ सीए बनना चाहते हैं, सबके बहुत अच्छे ड्रीम्स है बेटा। लेकिन जिन्होंने डॉट लगा के ब्लैंक छोड़ा है, मतलब ये तुम सोचो, तुम अपने बारे में नहीं जानते, तुम अपनी हॉबीज नहीं जानते, तुम अपने गोल को नहीं जानते बेटा। तो जब तक तुम अपने आप को नहीं जानोगे तब तक तुम सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करोगे, तुम इस चीज को सोचो बेटा। ठीक है बेटा। अब उसके बाद जो दूसरी चीज आती है बेटा, वो क्या रहेगा तुम्हारा, जितनी भी तुम्हारी पॉसिबिलिटीज हैं उसको एक्सप्लोर करो बेटा। तुम्हारे पास जितनी पॉसिबिलिटीज हैं, क्या क्या कर सकते हो, कितना तुम्हारा पोटेंशियल है, उसके बारे में तुम लोग सोचो बेटा। ठीक है, मतलब सिंपल से बोल लो, तुम्हारे पास इतना मालूम है, जैसे हर बच्चे को मालूम रहता है कौन से पेरेंट्स उसको रायपुर के बाहर पढ़ने के लिए जाने देंगे, कौन से पेरेंट्स नहीं जाने देंगे। ये तुम्हारा क्या है बेटा, अपनी पॉसिबिलिटीज है। सिंपल से मैं बोलूं, एक कोर्स तुमको बहुत अच्छा समझ में आया, वो रायपुर में नहीं है, ठीक है, बाहर मुंबई में है। तो ये हर बच्चे को मालूम है कौन किनके पेरेंट्स अलाउ करेंगे, किनकी फाइनेंशियल कंडीशन अलाउ करेगी, किनकी अलाउ नहीं करेगी। बेटा मीटिंग रूम अनलॉक है ना, मीटिंग रूम अनलॉक कर दे, कोई वेट कर रहा है शायद लॉबी में। ठीक है, किनकी मीटिंग, किनको पेरेंट्स जाने देंगे, किनको नहीं जाने देंगे, ये हर किसी को मालूम है बेटा। तो यही रहता है तुम्हारी पॉसिबिलिटीज क्या क्या है बेटा, उन पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करो और उसके ऊपर ही वर्क करो बेटा। दूसरा रहता है बेटा, तुम अपनी चॉइसेस बनाओ बेटा। अपनी चॉइसेस मतलब अपने गोल को सेट करो, अपने प्लान्स बनाओ, उसके बाद ही वर्कआउट कर पाओगे। मैं सिर्फ एक तुमको गाइड कर सकता हूँ, उसका एक तुमको बता सकता हूँ कि कौन से वहां पे बीच में प्रॉब्लम्स आएगी। बाकी ऐसा नहीं है, या कोई पंडित तुमको ऐसा कुंडली पढ़ के नहीं बोल देगा कि तेरे को तो इसी फील्ड में जाना चाहिए, तू बहुत अच्छे से करेगा बेटा। ठीक है, ये सब फालतू बात रहती है बेटा। एस्ट्रोलॉजी ये वो सब अपनी जगह है, हम लोग पूछने बहुत सारे पेरेंट्स जाते हैं अपने बच्चों के लिए पूछने, लेकिन ऐसे ऐसे लोग देखा हूं बेटा जिनकी कुंडली में कुछ नहीं लिखा रहता है, उसके बाद भी आज आईएएस बन के बैठे हुए हैं। ठीक है, तो ये सब जो रहता है हम लोगों का, बहुत सारे जो पॉइंट्स है उसको देखना है। नेक्स्ट रहता है बेटा, मेक इट हैपन। जो भी तुमने प्लान किया है उस प्लान को फिर क्या करो बेटा, अपने एग्जीक्यूशन में लाओ। जब तुमको पूरा एक मैप पता पड़ गया कि 11th-12th तुमको पीसीएम लेना है, पीसीएम के बाद तुमको जेडबलई देना है, फिर उसके बाद तुमको एमटेक करना है, उसके लिए गेट अपीयर करना है, उसके बाद तुमको पीएचडी करनी है। जब तुमको ये पूरा रोड मैप एक तैयार हो गया, उसके बाद जो है तुम उस रोड मैप में इजिली मूव कर सकते हो। डिफिकल्टीज आएगी टाइम टू टाइम, वो फिर ऑटोमेटिकली रिमूव भी होती जाती है बेटा। ठीक है, सबसे पहले तो ये रहता है, ये 4 चीजों पे अच्छे से फोकस करो। नेक्स्ट जो रहता है बेटा हमारा, 4 पीस रहते हैं हर किसी भी डिसीजन मेकिंग में बेटा। 4 पीस का मतलब क्या रहता है बेटा, सबसे पहला रहता है पर्पस। तुमको सबसे पहले ये जानना है, अगर आज के डेट में तुम कॉमर्स ले रहे हो तो कॉमर्स लेने का उसके पीछे पर्पस क्या है बेटा। अगर तुम पीसीएम ऑप्ट कर रहे हो तो पर्पस क्या है, ये बिल्कुल क्लियर कट रहना चाहिए तुमको बेटा, कि अगर मैं कॉमर्स ले रहा हूँ तो मेरे को सीए बनना है, मेरे को अपने पापा को सपोर्ट करना है। अगर मैं बायो ले रहा हूँ या बायो ले रही हूँ तो मेरे को डॉक्टर बनना है, मेरे को इस कंट्री को सर्व करना है। ये पर्पस बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है तुमको आगे कोई भी गोल डिसाइड करने का। सेकंड होता है पैशन बेटा। जब कभी अगर तुम्हारा जो भी पर्पस है, जो भी उसके लिए तुम लोग को वर्कआउट करना रहता है, जो भी तुमको डिसीजन लेना पड़ता है, उसको अगर तुम अपने एक पैशन में लाओगे, मतलब मैं सिंपल वे में बोलूं, अगर आज तुम पीसीएम सेलेक्ट कर रहे हो तो तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को अपना पैशन बनाना है। मजबूरी में पढ़ोगे तो 11th-12th बोर्ड जाएगा और लिखित में मेरे से ले लो, गारंटी ले लो मेरे से। आज जो मैक्सिमम बच्चे पीसीएम लेके कॉमर्स में शिफ्ट होते हैं बेटा, उसका मेन रीजन यही है बेटा, उन लोग उसको बर्डन समझ के पढ़ते हैं। तो जब तक तुम अपने सब्जेक्ट्स को पैशन नहीं बनाओगे तब तक नहीं कर पाओगे। इसके लिए भले अगर तुमको लग रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री में तुमको बोरिंग लगेगा, इंटरेस्ट नहीं आएगा, तो स्विच कर लो कॉमर्स में, अगर तुमको वहां पे अपना पैशन दिख रहा है तो। कि कॉमर्स का इकोनॉमिक्स तुमको अच्छा लगता है, ये सब अभी डिस्कस करेंगे, वो तुमको पसंद है तो पहले ही स्विच कर लो, मत लो फिजिक्स केमिस्ट्री। क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं, मैथमेटिक्स के चलते फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेते हैं, फिर बाद में 12th पहुंचते पहुंचते तक उनकी ये कंडीशन हो जाती है करके कि नहीं हमसे तो अब स्विच करना है, कॉमर्स में हमको करना ही नहीं है। तो कोई मतलब नहीं है बेटा उस चीज का। ठीक है, नेक्स्ट आती है बेटा पॉसिबिलिटी। जब तुम अपने जो पर्पस को एक पैशन में कन्वर्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली तुम लोग को पॉसिबिलिटीज दिखना शुरू होगी बेटा। ठीक है, जैसे सिंपल वे में मैं बोल लूं, एक छोटे से बच्चे का एग्जाम्पल बता रहा हूँ बेटा। उसको उसके घर वाले बहुत परेशान थे, मोबाइल बहुत चलाता है, गेमिंग बहुत खेलता है। ठीक है, उसने बिल्कुल दिन रात गेमिंग को अपना पैशन बनाया। ठीक है, पर्पस ही मतलब उसने मान लिया कि भैया मेरे को मेरा जो पर्पस है, मेरे को गेमिंग करना है। क्लास 7 या क्लास 8 का बच्चा है, मेरी मतलब फैमिली रिलेशन नहीं है वो। उसने पढ़ाई लिखाई 8th क्लास के बाद छोड़ दी बच्चे ने, गेमिंग में इतना डूबा रहा, 2 साल तक अपने रूम तक को नहीं छोड़ के बाहर निकला वो। मतलब लिटरली मैं बोलूंगा
जो उसके बाल थे बिल्कुल ऐसे साइंटिस्ट के जैसे पागलों जैसे मैं बोलूंगा, उस टाइप के बाल बन गए। रूम से निकलता नहीं था, खाना उसके रूम में लोग दे के आते थे, उसके पेरेंट्स, और उसके बाद बस खाना खाता था, बस खत्म, इतनी उसकी लाइफ थी। लेकिन उसने उस बंद रूम में इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग सीख ली, इतनी ज्यादा प्रोग्रामिंग सीख ली कि आज की डेट में वो अपने एप्स बना रहा है बेटा। वो ऐप स्टोर में, अपने प्ले स्टोर, ऐप स्टोर में अपने एप्स को पब्लिश कर रहा है। आज की डेट में अगर वो बच्चा पढ़ाई करता तो शायद फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में रहता, लेकिन उसका पर्टिकुलर एक एक पर्टिकुलर ऐप जो है 13,000 14,000 में जा रहा है। मतलब तुम्हारे से अगर देखा जाए तो 3-4 साल बड़ा ही बच्चा होगा वो। लेकिन उसने अपनी उस पॉसिबिलिटी को समझा, पैशन समझा, उसके पॉसिबिलिटीज उसके पास सामने आई, और उसको उसने अपना पावर बनाया बेटा। तो ये 4 P अगर तुम समझ गए अपने लिए, ऑटोमेटिकली तुम्हारे पास पावर आते जाएगा, ऑटोमेटिकली यूनिवर्स तुमको अपना रास्ता दिखाते जाएगा बेटा। तो ये 4 चीजों को अपने लिए बिल्कुल रखना। जो भी क्वेश्चन है तुम्हारे पास, जितने भी तुम्हारे कि जो भी सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, उसका पर्पस क्या है बेटा। तो पर्पस अगर तुमको क्लियर है कि मेरे को सीए ही बनना है, मेरा पर्पस ये है कि मेरे को अपने पापा के साथ बिजनेस में बैठना है, तो उसको पैशन बना के पढ़ो, मजबूरी में मत पढ़ो। पॉसिबिलिटीज ऑटोमेटिकली तुमको दिखते जाएगी, जैसे पॉसिबिलिटी को तुम एक्सप्लोर करते जाओगे, ऑटोमेटिकली तुम्हारे अंदर पावर आते जाएगा बेटा। क्लियर है। अब देखो 10th के बाद जो रहती है बेटा, मेनली 2 चॉइसेस रहती है तुम्हारे पास। एक रहता है इंटरमीडिएट चॉइसेस और एक रहती है प्रोफेशनल कोर्सेज की चॉइसेस। अब ये इंटरमीडिएट चॉइसेस क्या रहती है बेटा, इनको समझना। इंटरमीडिएट चॉइसेस एक्चुअली हम लोग बोलते हैं जो 11th-12th कंटिन्यू करता है बच्चा। 2 ऑप्शन रहता है बेटा 10th वाले, जैसे तुमने बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहते हैं बेटा, इस साल तो कोई ऐसा बच्चा नहीं रहेगा, लेकिन लास्ट ईयर तक ऐसे बहुत बच्चे थे बेटा जो 10th के बाद 10th में या तो फेल हो जाते थे, या 10th के बाद कोई फैमिली क्राइसिस आ जाता था, या 10th के बाद उनके ऊपर कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती थी जो वो आगे 11th-12th कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे और डायरेक्टली वो प्रोफेशनल कोर्स में घुसना चाहते थे। तो पहला रहता है इंटरमीडिएट कोर्स। अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है, पेरेंट्स तुम्हारे साथ फेवरेबल है, तुम्हारा रिजल्ट तो बहुत अच्छा ऑलरेडी आ ही चुका है बेटा, तो तुमको इंटरमीडिएट कोर्स के थ्रू ही आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट कोर्स अगेन 3 तरीके की स्ट्रीम रहती है बेटा। आर्ट्स, जिसको हम लोग ह्यूमैनिटीज भी बोलते हैं बेटा, सेकंड कॉमर्स, और थर्ड रहता है साइंस। अगर इसमें देखा जाए सबसे ज्यादा चलने वाला कोर्स साइंस है बेटा। मतलब सीक्वेंस मैंने जब उल्टा लिखा है, सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी रहती है बेटा साइंस की, डिमांडिंग बोलूंगा बेटा, सबसे हाईएस्ट डिमांडिंग साइंस रहता है। सेकंड पे आता है कॉमर्स, थर्ड पे आता है बेटा आर्ट्स। लेकिन जब पास आउट होकर निकलते हैं तो सिचुएशन जस्ट उल्टी हो जाती है बेटा। मतलब मैक्सिमम बच्चे साइंस वाले वो स्विच कर जाते हैं ह्यूमैनिटीज में। ह्यूमैनिटीज मतलब मैं बोलूंगा बेटा, इवन 12th के बाद बच्चे कॉलेज तक नहीं पढ़ते, वो डायरेक्टली कुछ ना कुछ या तो क्लर्क की जॉब कर लेंगे, इधर उधर छोटी मोटी पीएन की जॉब कर लेंगे, या कोई दूसरे काम में घुस जाएंगे बेटा। ठीक है, तो मतलब वो स्विच कर गए सीधा आर्ट्स में बेटा। कॉमर्स वाले तो उनके पास तो और कोई ऑप्शन है नहीं बेटा, कॉमर्स वाला भी या तो आर्ट्स में जा सकता है या तो कॉमर्स में ही रहेगा बेटा। लेकिन सबसे ज्यादा जो ग्रोथ मैंने भी देखी है, जो सिंपल वे में बोलूं, यानी जो सबसे मैक्सिमम स्टूडेंट आफ्टर 12th रहते हैं वो कॉमर्स के बैच में रहते हैं बेटा। बाकी रहता है साइंस। साइंस के बच्चे 11th-12th में जितनी क्राउड जाती है, 30-35% क्राउड जो है आफ्टर 12th छट जाती है, वो रिटर्न हो जाती है या तो कॉमर्स में या तो ह्यूमैनिटीज में बेटा। ठीक है, नेक्स्ट आता है तुम्हारा बेटा, अगर देखा जाए तो मैंने इंटरमीडिएट कोर्स के बाद बोला एक प्रोफेशनल कोर्स बेटा। ये जो प्रोफेशनल कोर्स है, ये क्या रहता है प्रोफेशनल कोर्स बेटा, एक्चुअली अगर देखा जाए तो 10th के बाद भी ऐसे गवर्नमेंट ने कोर्सेज बनाए हैं जिसको पढ़ के वो बच्चा या तो अच्छी जॉब में प्लेस हो सकता है या तो कुछ अपना काम स्टार्ट कर सकता है बेटा। इसी का सबसे पहला रहता है बेटा आईटीआई। ठीक है, ये 2 साल 3 साल का कोर्स रहता है बेटा, गवर्नमेंट कॉलेजेस रहते हैं, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेटा। ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो रहते हैं, ये क्या कराते हैं आगे हम लोग इसको देखेंगे पूरा। देन पॉलीटेक्निक रहता है बेटा। पॉलीटेक्निक में क्या होता है बेटा, इंजीनियरिंग का छोटा फॉर्म बोल सकते हो बेटा। ठीक है, मतलब इंजीनियरिंग के जैसा नॉलेज तो नहीं दिया जाता, प्रैक्टिकल नॉलेज कायदे से पॉलीटेक्निक में ज्यादा रहता है, लेकिन उसके ओवरव्यू का पढ़ाया जाता है। मतलब जो मैक्सिमम हिंदी मीडियम वाले बच्चे जिनको इंग्लिश से डर लगता है, क्योंकि इंजीनियरिंग सिर्फ इंग्लिश मीडियम में होती है, हिंदी मीडियम में इंजीनियरिंग नहीं होती है बेटा। ठीक है, तो मैक्सिमम बच्चे जिनको इंजीनियरिंग से डर लगता है वो पढ़ते हैं पॉलीटेक्निक बेटा। देन रहता है बेटा पैरामेडिकल कोर्सेज। कभी भी तुम अगर हॉस्पिटल्स या डॉक्टर्स के पास जाओगे बेटा, तो उन लोग के पास बहुत सारी नर्सेज रहती हैं, केयरिंग स्टाफ्स रहते हैं जो सिर्फ इंजेक्शन लगाने का काम करते हैं, ड्रेसिंग करने का काम करते हैं। फिर एक्सरे करवाने जाते हैं तो एक्सरे मशीन को ऑपरेट करने वाले लोग रहते हैं। ये बहुत सारे लोग रहते हैं बेटा, वो किसमें आते हैं, पैरामेडिकल में। मतलब इन लोग डायरेक्ट डॉक्टरी वगैरह तो नहीं कर सकते बेटा, लेकिन डॉक्टर के नीचे की पोस्ट में काम कर सकते हैं। इनका पे इंडिया में तो बहुत कम है, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में इनको पे मतलब यहाँ के सीए से ज्यादा है, यहाँ के आईएएस से ज्यादा है बेटा। इतना ज्यादा इनका डिफरेंस है। मतलब एक्चुअली फॉरेन में इंडिया के नर्सेज का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है।
ठीक है। दूसरे शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहते हैं बेटा, बहुत लोग टैली सीख लेते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, बहुत अच्छा एक आज की डेट में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है बेटा। फिर टैली हो गया, वेबसाइट डिजाइनिंग, ये सब हमारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज रहते हैं बेटा। तो चलो आगे एक बार देखते हैं बेटा। सबसे पहले तो अब आर्ट्स वगैरह के बारे में डिस्कस करते हैं। आर्ट्स होता क्या है और आर्ट्स में किन किन को जाना चाहिए, किन किन को नहीं जाना चाहिए बेटा। सबसे पहला आता है बेटा आर्ट्स में जर्नलिज्म। और ऐसा नहीं है आर्ट्स वालों को सिर्फ और सिर्फ कुछ पढ़ना नहीं रहता बेटा, उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस स्टडी करनी पड़ती है। तो अगर तुम आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज सेलेक्ट कर रहे हो तो ये मत सोचना वो बहुत इजी रहता है। उसमें हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है तुम लोग को, फिर मैथमेटिक्स का भी कुछ पार्ट रहेगा, इंग्लिश बहुत भारी भरकम रहता है, सारी चीजें रहती हैं। तो आर्ट्स में होम साइंस वगैरह जितना इजी रहता है उतनी लैंग्वेजेस टफ भी रहती है। मतलब तीनों ही स्ट्रीम इक्वल स्ट्रेंथ रहती है, इक्वल टफ रहती है। कोई भी स्ट्रीम ऐसा नहीं है कि एकदम इजी है बेटा। तो इन सारी चीजों को तुमको केयर करते हुए चलना है। हिस्ट्री भी पढ़ना है बेटा तुमको, साइकोलॉजी भी पढ़नी है इसमें तुमको, और सब हम लोग को इसके बारे में देखना है बेटा। और मैं ये बोलूंगा आर्ट्स लेना किसको चाहिए बेटा, जब कभी अगर किसी स्टूडेंट को क्रिएटिविटी में बहुत इंटरेस्ट है या फिर हमारे इंडिया की हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है बेटा, तो उसको आर्ट्स में जरूर जाना चाहिए। आईएएस बनने के लिए बेटा सारे स्ट्रीम्स ओपन है, मैं क्योंकि बहुत सारे लोग आईएएस के लिए पूछे हैं इसलिए मैं बता रहा हूँ। मतलब आर्ट्स वाले भी आईएएस का पेपर देते हैं, यूपीएससी देते हैं, कॉमर्स वाले भी देते हैं, पीसीएम वाले, पीसीबी वाले भी देते हैं। लेकिन डिपेंड करता है बेटा तुमको उस टाइम पे पढ़ना कितना पड़ेगा। इसीलिए मैक्सिमम जो बच्चे क्लियर करते हैं बेटा वो पीसीएम पीसीबी वाले इसलिए रहते हैं क्योंकि उन लोग सारे वो कोर सब्जेक्ट पढ़े रहते हैं। एक आर्ट्स वाले बहुत इजीली निकाल लेते हैं और एक इंजीनियरिंग वाले बहुत इजीली निकाल लेते हैं। मेन रीजन यही है, उन लोग मैक्सिमम टॉपिक्स जो रहते हैं पढ़े हुए रहते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब बेटा तुम्हारा कॉमर्स स्ट्रीम में क्या क्या रहता है। जैसा कि तुमको मालूम है जहां कॉमर्स का नाम आया, अकाउंट सबसे उसकी बैकबोन है बेटा। तुमको अगर अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, बैंकिंग के कैलकुलेशन में बहुत इंटरेस्ट है, तो बिल्कुल तुमको लेना चाहिए बेटा कॉमर्स। तुमको अगर फाइनेंस से रिलेटेड बहुत मजा आता है चीजें करने में, बैंकिंग के वर्क करने में बहुत मजा आता है, ये सारी चीजों के बारे में जानने में बहुत मजा आता है, तो तुमको बिल्कुल लेना चाहिए बेटा कॉमर्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए मिलेगा। और कॉमर्स के पास आउट होने के बाद तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे जो स्कोप्स रहते हैं, वो सबसे पहला जो अभी एमर्जिंग चल रहा है और सबसे एवरग्रीन चल रहा है वो है चार्टेड अकाउंटिंग बेटा। जीएसटी वगैरह के बाद सीए की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। नेक्स्ट एमबीए भी एवरग्रीन है बेटा, लेकिन जब तक कि तुम इसको आईआईएम से नहीं कर रहे, प्राइवेट कॉलेजेस का एमबीए कोई मैटर नहीं करता जब तक कि तुम इसको आईआईएम से नहीं कर रहे बेटा। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर्स में जा सकते हो बेटा। एसबीआई का अगर एक बार तुम्हारी बैंकिंग में जॉब लग गई तो फिर तुम्हारा मतलब एक लाइफ स्टाइल जो रहती है वो बिल्कुल अलग ही हो जाती है बेटा। ठीक है, तो बैंकिंग सेक्टर में जा सकते हो। सबसे बड़ा बिजनेस, बाबा का ढाबा तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है बेटा। देख सकते हो रातों रात कहाँ से कहाँ पहुंच गया। मतलब बिजनेस को सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी इसीलिए माना जाता है बेटा क्योंकि उसमें ग्रोथ जो रहती है इंफिनिटी रहती है। कहाँ से एक ठेला चलाने वाला बंदा आज की डेट में करोड़पति बन गया रातों रात। ठीक है, सिर्फ तुम्हारा पावर ऑफ सोशल मीडिया बेटा। ठीक है, तो बिजनेस एक एवरग्रीन चीज है, उसको छोटी चीज मत समझना बेटा। ना बिजनेसमैन छोटा रहता है ना बिजनेस छोटा रहता है बेटा। सबसे बड़ी बात रहती है एक बिजनेसमैन सारे के सारे प्रोफेशनल्स को अपने अंडर रख सकता है बेटा। उसको इंजीनियर की भी जरूरत है, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी जरूरत है, उसको एमबीए की भी जरूरत है। ठीक है, तो ये एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे समाज में बना दिया है कि इंजीनियर जो है व्हाइट कॉलर्स हैं, ये जो है व्हाइट कॉलर्स हैं, लेकिन विदाउट बिजनेसमैन वो कुछ भी नहीं है बेटा। क्लियर है, तो सबसे प्राइम लोकेशन जो है, सबसे प्राइम जो है वो तुम्हारा बिजनेस ही माना जाएगा बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है बेटा तुम्हारा साइंस स्ट्रीम, जिसमें मैक्सिमम लोग कंफ्यूज रहते हैं बेटा। दो ऑप्शंस रहते हैं इसमें तुम्हारा, कायदे से तीन बोलूंगा बेटा मैं, पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी। ठीक है, तो पीसीएम, पीसीबी और पीसीएमबी क्या रहता है। पीसीएम मालूम है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, पूरा फिजिक्स पूरा केमिस्ट्री पूरा मैथमेटिक्स पढ़ना है। मैथमेटिक्स के साथ समझ लो इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री तुमको फ्री मिलेगा ही मिलेगा, तुम चाहे इसको लेना चाहो चाहे ना लेना चाहो। बायो के साथ तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री फ्री मिलेगा ही मिलेगा, चाहे तुम लेना चाहो कि ना लेना चाहो। और ये भी मैं बता रहा हूँ 4 साल जो तुम 2 साल 11th 12th में पढ़ोगे, 4 साल जो इंजीनियरिंग में करोगे, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज भी नहीं रहेगा, इतना भी मैं बता रहा हूँ। जो तुमको 4 साल की इंजीनियरिंग से, जो तुमको आईआईटी कॉलेज से सीखने मिलता है वो रहता है तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा एक पर्सनैलिटी, एक तुम्हारा वे ऑफ टेकिंग द रिस्क। कॉमर्स के स्टूडेंट में और पीसीएम के स्टूडेंट में जो सबसे बड़ा एक गैप रहता है वो रहता है रिस्क। कॉमर्स वाले इतनी अच्छी रिस्क लेना नहीं जानते, इंजीनियर्स जो हैं बिना सोचे समझे रिस्क लेना जानते हैं, यही रीजन रहता है। इंजीनियरिंग किए हुए स्टूडेंट को एमबीए में पहली प्रायोरिटी दी जाती है एज कंपेयर टू कॉमर्स वाला एमबीए वाला। मतलब अगर मैं बोलूं बीकॉम बीबीए के बाद अगर एक बंदा एमबीए किया है और एक बंदा इंजीनियरिंग के बाद एमबीए किया है,
किसी कंपनी में जाता है तो पहली प्रेफरेंस कंपनी इंजीनियरिंग वाले एमबीए को देगी। क्यों? क्योंकि इंजीनियरिंग वाले के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, रिस्क टेकिंग फैक्टर बहुत अच्छी रहती है, उसकी पर्सनैलिटी स्किल्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि कॉमर्स वाले कॉलेज जाना ही अवॉइड करते हैं बेटा। ठीक है, और तुम्हारी जो पर्सनैलिटी बनती है वो किसी भी कॉलेज से बनती है, वहां के एनवायरमेंट से बनती है बेटा। दूसरा एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूंगा बेटा, वो ये है, साइंस वाला कॉमर्स में स्विच कर सकता है, कॉमर्स वाला साइंस में स्विच नहीं कर सकता। इस बात को दिमाग में अच्छे से क्लियर रखना बेटा, क्योंकि आगे चल के बहुत दिक्कत जाएगी। तुमने 11th-12th तो कॉमर्स ले लिया, अब मन जग गया कि यार मैं इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, फिर से तुमको 11th-12th रिपीट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर तुमने 11th-12th साइंस लिया, पीसीएम पीसीबी लिया, मन हो गया कि यार मैं तो बैंकिंग के लिए अच्छा हूँ, मैं तो सीए के लिए अच्छा हूँ, तुम जा सकते हो कॉमर्स में, लेकिन कॉमर्स वाला साइंस में नहीं आ सकता बेटा। उसके लिए 2 साल उसको फिर से रिपीट करने पड़ेंगे। इसीलिए इस यूनिडायरेक्शनल रिलेशन को अच्छे से समझना बेटा। क्लियर है बेटा? अब जो आता है इसमें वही है, साइंस किसको अच्छा लगता है बेटा? सब कोई वही बोलेंगे बेटा जो गलती से लिए है। ठीक है, वो साइंस वालों के लिए रहता है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो नेक्स्ट देखना है बेटा तुम लोग को, वो एक शॉर्ट में इसके बारे में भी मैं बता रहा हूँ बेटा, जो तुम्हारा ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, जिसमें मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज भी किए थे कि ऑप्शनल कैसे सेलेक्ट करें, ऑप्शनल के लिए कंफ्यूज है बेटा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना बेटा, मैं तुमको क्लियर कट में बता रहा हूँ। अगर तुम कॉमर्स ले रहे हो और आगे अगर तुमको कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट करना है, तो आंख बंद करके मैथमेटिक्स लो और कुछ भी मत लो, क्योंकि जितने भी मैक्सिमम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स रहते हैं सब में मैथमेटिक्स आता ही आता है, और 11th-12th का मैथमेटिक्स ही आता है, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, कैलकुलस, ये सब आएगा। सीए की प्लानिंग कर रहे हो तो भी 11th-12th में मैं बोलूंगा मैथमेटिक्स लो। बोलोगे मेरे पास 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनसे मैं मिलवा दूंगा तुमको। मुस्कान सेठिया मेरी सबसे बहुत अच्छी स्टूडेंट में से एक, उसने 11th-12th कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स लिया था। आप उससे पूछ सकते हो कि उसको कितना हेल्प मिली थी, और जो एक प्लेन कॉमर्स वाला रहता है स्टूडेंट, उसको कितनी डिफिकल्टीज जाती है। एक्चुअली जो सीपीटी कोर्स रहता है बेटा, उसमें एक एप्टीट्यूड सब्जेक्ट रहता है, एप्टीट्यूड में मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा रोल रहता है बेटा। और जितने भी प्लेन कॉमर्स वाले बच्चे रहते हैं वो 11th-12th के मैथमेटिक्स से ही बचते हैं, और यही रीजन रहता है उनका सीपीटी कट ऑफ से नहीं निकलता है बेटा। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा, अगर तुम 11th-12th तुम्हारे में कैपेबिलिटी है, तुमको मैथमेटिक्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट है और आगे कॉम्पिटेटिव फाइट करना चाहते हो, तो मैथमेटिक्स आंख बंद करके लो बेटा। देन सेकंड सब्जेक्ट आता है बेटा तुम्हारे पास कंप्यूटर साइंस। अगर तुमको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पसंद है बेटा, तुमको कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करना बहुत अच्छा लगता है, अगर तुमको एंड्रॉइड अच्छे लग रहे हैं, ये एप्स बहुत पसंद है, गेमिंग बहुत पसंद है करके, तो तुम कंप्यूटर साइंस में स्विच करो। जब तुमको कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम फाइट नहीं करनी है, नॉर्मली तुमको कुछ अपना प्लान कर रहे हो बेटा करने का। दूसरी चीज ये भी बोलूंगा बेटा, 11th-12th में तुम लोग ऐसा मत सोचना कि तुमको सीधा ऐप बनाना सिखा देंगे, ये सब तुमको खुद से एक्सप्लोर करना है। हमारी स्कूल की एजुकेशन कुछ भी नहीं सिखाने वाली है तुम लोग को। बहुत बड़ी मतलब गलत बात तुम भले बोलोगे, बोल रहे हैं, लेकिन एकदम सच बात तुमको बता रहा हूँ, तुम्हारी स्कूल की एजुकेशन इज नॉट गुड फॉर एनीथिंग। सिर्फ वो तुमको एक डिग्री दे रही है, तुमको एक सोसाइटी में रहने के लिए एक सर्टिफिकेट दे रही है कि तुम 10th टॉपर हो, तुम 12th पास आउट हो, फ्यूचर में तुमसे कोई नहीं तो शादी नहीं करेगा, फ्यूचर में तुमको कोई जॉब नहीं देगा। सिर्फ उसके लिए हमारी एजुकेशन सिस्टम, और किसी चीज के लिए नहीं है। प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन है ही नहीं हमारी एजुकेशन सिस्टम का। तो सिर्फ रटना है, प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत ही सिखाएंगे, वो भी कोई काम की नहीं है जो 11th-12th की प्रोग्रामिंग सीखते हैं। सी लैंग्वेज सिखाएंगे, खत्म हो चुकी है, आज की डेट में कोई यूज नहीं है C++ का, जावा का कोई यूज नहीं है, ये सारी लैंग्वेजेस सिखाई जाएंगी। जबकि आज की डेट में PHP, .NET और फिर तुम्हारा एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग चल रही है बेटा। इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे। नेक्स्ट जो आता है बेटा तुम्हारा, वो है फिजिकल एजुकेशन। इसके तो मेरे को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुमको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, बहुत मजा आता है स्पोर्ट्स खेलने में, या फिर कोई बोला जाए तुम अपने ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन नहीं बनाना चाहते कोई सब्जेक्ट है, तो फिजिकल एजुकेशन लो, 2 दिन पहले पढ़ोगे, पास आउट हो जाओगे बेटा। लीगल स्टडीज, इसको छोटा मोटा सब्जेक्ट मत समझना बेटा। अगर तुमको लॉ में इंटरेस्ट है, तुमको लॉयर बनना है, एडवोकेट बनना है, तो तुम लीगल स्टडीज आंख बंद करके ऑप्ट करो। तुमको 11th-12th 2 साल का बैकअप मिलेगा, बहुत सारे लॉ तुम स्टडीज कर सकते हो, बहुत सारी चीजों को तुम समझ सकते हो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हो बेटा। ठीक है, लास्ट जो आता है तुम्हारा वो फाइन आर्ट। ये भी एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है अगर तुमको आर्ट में इंटरेस्ट है। ठीक है, तुमको ड्राइंग तुम्हारी बहुत अच्छी है, पेंटिंग बहुत अच्छी है, तो फाइन आर्ट्स वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है बेटा। बहुत अच्छा चल रहा है आज की डेट में, और ये मिनिमम 5 सब्जेक्ट तुम लोग को रायपुर में मिलेंगे। इसके अलावा नए नए सब्जेक्ट तुमको मिल नहीं रहे हैं। कुछ स्कूल्स हैं जहाँ पे चल रहा है, लेकिन उनके बारे में भी पहले समझना, उसको पढ़ाने वाली टीचर कैसी है। बीच में मेरे को कोई बच्चे ने मैसेज किया, क्या इन्फॉर्मेटिक्स में लेना चाहिए कि कंप्यूटर साइंस लेना चाहिए बेटा?
तो इंफॉर्मेटिक्स एक्चुअली अभी तक आया नहीं है रायपुर के कोई भी स्कूल में, बहुत रेयर स्कूल है, केपीएस वगैरह एनएच गोयल है, इनमें अभी जब स्टार्ट होने वाला है। तो पहले तो इनको पढ़ाने वाले टीचर्स नॉलेजेबल हैं कि नहीं, इनका मटेरियल अवेलेबल है कि नहीं, इसके बारे में सोच समझ के ही एंटर करना, नहीं तो मत करना बेटा। प्रोफेशनल कोर्स जैसे कि मैंने बताया बेटा, आईटीआई टोटल प्रैक्टिकल कोर्स है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, जो इंडस्ट्रीज में मशीन यूज होती है उसके बारे में यहाँ पे ट्रेनिंग मिलती है बेटा हमको। पॉलिटेक्निक जो रहेगा हमारा वो क्या रहता है, सिंपल से बोल लें तो इंजीनियरिंग का छोटा फॉर्म। 2 साल की पॉलिटेक्निक करने के बाद तुम मान सकते हो इंजीनियरिंग का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है, और पॉलिटेक्निक करने के बाद इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाता है, ये भी मैं बता दे रहा हूँ तुम लोग। अगर जैसे 10th के बाद तुम पॉलिटेक्निक कर ले रहे हो 2 साल 11th 12th, देन तुम्हारा फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का कंप्लीट हो जाता है, तुम डायरेक्टली सेकंड ईयर के इंजीनियरिंग में भी एडमिशन ले सकते हो, लेकिन उसके लिए भी तुमको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, JEE दो चाहे कुछ भी दो, ठीक है, उसके थ्रू ही तुमको एडमिशन मिलता है। पैरामेडिकल मैंने बताया, नर्सिंग कोर्सेज वगैरह जो रहते हैं, जो हमारा बैक स्टाफ रहता है डॉक्टर के साथ, वो रहेगा पैरामेडिकल। और शॉर्ट टर्म कोर्सेज में बहुत सारा आएगा बेटा, वेब डिजाइनिंग, टैली, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारे जो है शॉर्ट कोर्सेज है। मैं तो सजेस्ट करूंगा बेटा, तुम 11th 12th कर रहे हो, लेकिन शॉर्ट कोर्सेज भी तुम अभी से ले लो, क्योंकि तुमको भी मालूम है बेटा जुलाई से पहले कोई स्कूल नहीं खुलने वाला है। आज की डेट में तुम्हारा अभी अप्रैल मंथ एंड हो रहा है, 29 है, 1 मई है, जून है, जुलाई है, 3 मंथ। 3 मंथ में कुछ ना कुछ ऐसा सीख सकते हो जिससे तुम्हारी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, चाहे फिर डिजिटल मार्केटिंग सीखो, चाहे वेबसाइट डिजाइनिंग सीखो, चाहे टैली सीखो। ये सब शॉर्ट कोर्सेज है जिससे तुम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो बेटा, ठीक है। देन आगे जो हम लोग देखते हैं बेटा, अभी तक इसमें कोई डिस्कशन करना है किसी को तो बताओ बेटा, यहाँ तक कोई अब बोलना शुरू करो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले। किसी को अब जो अभी जितना हम लोग डिस्कस किए उसके बारे में कुछ पूछना है, कुछ जानना है? सर हाँ बेटा। सर जैसे मैं सीए की प्लानिंग कर रही हूँ, सीए तो की प्लानिंग करिए। हाँ हाँ कॉमर्स मेरे ऑलरेडी न्यू सब्जेक्ट है, प्लस मैं अगर हाँ उसमें मैथमेटिक्स लूंगी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट, वो भी सारी हाँ ऑनलाइन क्लासेस से होगा, हाँ। तो सर मुझे तो फिर बहुत प्रॉब्लम जाएगी मैथ्स लेने क्यों में। प्रॉब्लम जाएगी बेटा, क्यों प्रॉब्लम जाएगी? सर ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। बेटा देख, वो तो देख अभी फिलहाल सिचुएशन ऐसी चल रही है, मतलब मैं तेरे को अभी फिलहाल क्या बोल रहा हूँ, अगर तेरे को मैथमेटिक्स लेना है, तू ये मान के चल 11th तो तू एज एनी हाउ पास कर देंगे स्कूल वाले, अगर पूरा साल, वैसे पूरा साल नहीं है सिचुएशन, सब कुछ देखा जाए तो अब पॉजिटिविटी आ रही है एनवायरमेंट में, केसेस भी कम हो रहे हैं और बहुत सारी चीजें इंप्रूव हो रही है बेटा। तो अगर हम लोग मोटा मोटा माने जुलाई अगस्त से भी अगर चालू होते हैं हमारे स्कूल, ठीक है, अगर अगस्त तक भी पकड़ लेते हैं हम लोग, अगर तू अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट सी ले लेती है फॉर एग्जाम्पल, तू कौन सा सोची, अगर अभी ऑप्शनल मैथमेटिक्स नहीं लेगी तो कौन सा प्लान कर रही है? लीगल, कौन सा? मैथ्स या तो लीगल। बेटा तो लीगल के लिए भी तेरे को अच्छी खासी क्लासेस लगेगी, लीगल बुक पकड़ के तू नहीं पढ़ पाएगी पहली चीज तो। लीगल को इजी सब्जेक्ट मत समझो, पहले ही मैं बता रहा हूँ बेटा, उसमें जो लॉज रहते हैं, उसमें जो सारे हमारे एक्ट रहते हैं, कि जो धाराएं लगाई जाती है ना एक्चुअली की 171 370, ये सब जो एक्ट हैं उनको समझना पड़ता है और उनको पढ़ना पड़ता है। और लॉ की बुक एक बार उठा के देखना, कुछ ऐसे कुछ नहीं समझ में आएगा बेटा, जब तक कि उसको पढ़ाने वाला प्रॉपर लॉ का टीचर नहीं हो तो बेटा। तो वो भी फिर ऑनलाइन में तू कैसे मैनेज करेगी? बेटा देखो अभी तो जो सिचुएशन है, तुम लोग मान के चलो तुम लोग को ऐसे ही अभी ट्रैक करना ही है, मतलब तुम लोग को ग्रास्प करना ही है इस वे में, मतलब तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब देखो ये है बेटा सिचुएशन की, ऑफलाइन तेरे को अगर मिल रहा है घर के पास कोई अगर अरेंज हो सकता है इंस्टीट्यूट, तो मेरा तो बाजू में ही है, कहीं पे भी तेरे को अगर पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो जहां पे अगर वीक में 2 दिन भी तू जा सकती है, तो मैं अकाउंट्स के लिए भी बोलूंगा, इकोनॉमिक्स के लिए भी बोलूंगा, बीएससी के लिए, और ये हर बच्चे के लिए बोल रहा हूँ बेटा, पूरा पूरा जो है तुम लोग ऑनलाइन के बेसिस पे मत बैठो, क्योंकि जो एक स्टडी टेबल पे बैठ के होती है वो कैमरे के सामने कभी नहीं हो सकती बेटा, ये तुम भी समझ चुके हो, 1 साल में मैं भी बता रहा हूँ तुम लोग को उसका बेसिस पे। तो मैं सिर्फ उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, अभी तुम्हें जैसे सीए तेरे को कंफर्म है ना, मैं तेरे को सीए ही करना है, तो एक बार तू सीपीटी का सिलेबस उठा कर देख बेटा, और उसको तू कंपेयर कर कॉमन हमारे मैथमेटिक्स वगैरह के साथ। एक सेकंड बेटा, हाँ बेटा कर दे मीटिंग अंदर। किसको? कौन सा बच्चा? देख अनलॉक है कि नहीं है मीटिंग रूम, रिप्लाई कर देना मैसेज उसमें से।
ठीक है बेटा, देखो मैं क्या बोल रहा था तुम लोग को कि जब तक कि तुम लोगों को अगर इसका सिलेबस तेरे को लग रहा है कि तू नहीं कर पा रही है, मतलब एक बार कुछ सीपीटी का सिलेबस निकाल के देखना, उसमें 11th 12th का मैथमेटिक्स का पोर्शन देखना और लीगल का पोर्शन देखना। सीपीटी में लीगल का इतना कुछ वो नहीं है, थोड़ा बहुत टॉपिक है लीगल के, और उसके बाद जो है तेरा अकाउंट्स का बहुत अच्छा खासा टॉपिक है, इकोनॉमिक्स बिजनेस स्टडीज का बहुत अच्छा टॉपिक है, और एप्टीट्यूड बहुत सारा है बेटा। तो अगर तेरे को लग रहा है 12th पास आउट करने के बाद, और तू विदन अगर तू चल 1 साल का गैप भी लेती है अगर सीपीटी के बाद, अगर तू उसमें कर लेगी तो फिर वेल एंड गुड, देन तू लीगल के लिए प्रोसीड कर। और अगर तू उसको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बेटा देख कॉन्फिडेंस लूज नहीं होना चाहिए, और जितना ये तेरे लिए बेटर है बेटा कि तू क्लियर रखेगी कि मेरे को एक ही सब्जेक्ट बस करना है और कुछ नहीं करना है बेटा। तो ये तेरे लिए डिपेंड करता है बेटा कैसे तू कर रही है उसको, कैसे तू हैंडल कर रही है। या दूसरा ये कर सकती है बेटा, तू पहले 11th 12th के मैथमेटिक्स की कुछ पढ़ के देख ले, कुछ क्लासेस अटेंड करके देख ले, तेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं, यूट्यूब के लेक्चर्स देख ले, मैथमेटिक्स तेरे को ठीक लग रहा है कि नहीं, इजी लग रहा है कि नहीं। बाकी पास होना 11th में कोई बड़ा इशू नहीं रहता, 11th होम बोर्ड रहती है, स्कूल वाले भी किसी को फेल कर देंगे, मेन रहता है बेटा 12th। और जो टॉपिक्स हैं वो 11th और 12th के दोनों ही कैरी फॉरवर्ड होते हैं बेटा हमारे इसमें सीपीटी वगैरह। क्लियर हो रहा है नैना? यस सर, थैंक यू सर। हाँ बेटा, और बोलो नेक्स्ट किसको डाउट है? सर हाँ बेटा। सर जैसे कि मैं आगे के लिए आईएएस की प्लानिंग कर रही थी, तो सर ये भी हाँ तो पॉसिबिलिटी है ना कि 11th 12th पढ़ने के बाद और किसी चीज में इंटरेस्ट आ जाए। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, क्यों नहीं पॉसिबिलिटी है बेटा, पॉसिबिलिटी है, इंटरेस्ट चेंज होते रहता है। इवन मैंने ऐसा भी देखा बेटा, कहीं ज्यादा दूर मत जाओ, रायपुर में बालाजी हॉस्पिटल है, बालाजी हॉस्पिटल के सबसे जो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, शायद कुछ चंद्राकर या कुछ नाम है, मेरे को एग्जैक्टली नहीं मालूम, मेरी एक्चुअली उनके साथ मुलाकात ट्रेन में हुई थी। मैं उनका एक लाइफ हिस्ट्री सिर्फ शेयर कर रहा हूँ बेटा, मतलब उन बंदे का इंटरेस्ट बता रहा हूँ। वो बंदे ने 11th 12th किया था कॉमर्स। सुनना उनकी हिस्ट्री सुनना, मतलब तुम बोलोगे कि ऐसा भी होता है। तो अगर तुमको विश्वास नहीं हो, जाके मिल लेना बालाजी हॉस्पिटल में, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट है वो। 11th 12th कॉमर्स लिए थे, उसके बाद बीकॉम किया, देन एमबीए किए, देन बैंक में उनकी जॉब लगी, 5 साल बैंक में जॉब किया उन्होंने। ठीक है, उसके बाद भी उनको हाँ बेटा, मैं क्या बोल रहा था, आवाज आ रही है सबको? ऑडियो वीडियो क्लियर है बेटा सबको? यस सर। यस सर। हाँ बेटा, तो मैं क्या बता रहा था कि वो उनको जो था 5 साल देन उन्होंने बैंक में जॉब की, फिर भी उनको सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो वापस से जाके 2 साल 11th 12th रिपीट किए हैं, नीट क्वालिफाई किए हैं, देन एमबीबीएस किए हैं, देन फिर उसके बाद मास्टर्स किए हैं, उसके बाद जाके कार्डियोलॉजिस्ट बने। मतलब वो खुद जिस टाइम मेरे को अपनी शेयर कर रहे थे ना बेटा, मतलब जिस टाइम वो एमबीएस पास आउट हो रहे थे, तब उनका 2 साल का बेटा हो गया था। मतलब अब उनका तुम सोच लो, उनका यानी लेवल ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, मतलब यानी वो बैंकिंग में अच्छी खासी जॉब लगी हुई, 70-80,000 पर मंथ उनकी सैलरी, उस जॉब को छोड़ के वो डॉक्टर बनने के लिए 11th 12th रिपीट किए, देन 5 साल का एमबीबीएस किए, देन उसके बाद प्रैक्टिस किए, और आज जाके बालाजी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजिस्ट बन के बैठे। तो तुम इससे जज कर सकते हो कि इंसान का इंटरेस्ट कितना चेंज हो सकता है बेटा। तो ये मत सोचना बेटा कि तुम 11th 12th में ले रहे हो, अगर ऐसा भी नहीं है दामिनी बेटा कि तेरे को आईएएस करना है तो पीसीएम ही लेना पड़ेगा करके। तू अगर कॉमर्स भी लेती है, लेकिन अगर तेरे को ये फोकस है, तेरे को अंदर ये क्लियर है कि मेरे को करना ही है, मतलब करना है, और तू उसकी प्रैक्टिस दे रही है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो ये जाता बेटा, बच्चे भटक जाते हैं, कॉमर्स में जाने के बाद ये सोच लेते हैं अब तो मेरे को पढ़ाई ही करनी चाहिए करके। तो ये सारी चीजें क्लियर रखना बेटा, मैं ये चीज बोल रहा हूँ बस। और कुछ पूछना है दामिनी? यस सर। सर जैसे अगर कॉमर्स प्लान कर रही हूँ तो कॉमर्स के हाँ साथ मैंने मैथमेटिक्स सोचा, क्योंकि मेरे मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रही लास्ट ईयर। तो ठीक सर है लास्ट ईयर के बेसिस पर मैं मैथमेटिक्स ले सकती हूँ ऑप्शनल? बेटा, देख मैं ये चीज बोलूंगा, जो 11th 12th का मैथमेटिक्स है ना, वो तेरे आईएएस में कोई यूज नहीं होगा। आईएएस आईपीएस मतलब यूपीएससी का एक बार सिलेबस खोल के देखना। एक्चुअली यूपीएस जो सिलेबस है ना, उसका 10th क्लास तक का रहता है। हिस्ट्री तुमको 10th क्लास तक की पढ़नी है, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये सब पढ़ना है। तो मतलब यानी 11th 12th का ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो तेरे से कोई ऐसा रिलेटेड ही नहीं है। तू चाहे मैथमेटिक्स ले, चाहे फिजिकल एजुकेशन ले, चाहे जो तेरे को लेना है ले, वो तेरे ऊपर है। अगर ये क्लियर है तेरे को यूपीएससी ही करना है तो, क्योंकि यूपीएससी के मैथमेटिक्स में जो है वो बिल्कुल अलग लेवल का मैथमेटिक्स रहता है, ऑप्शनल रहता है यूपीएससी में भी। एक्चुअली यूपीएससी की भी जब तुम एग्जाम फाइट करते हो
तो उसमें भी कुछ कंफर्म सब्जेक्ट्स रहते हैं, कुछ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स रहते हैं बेटा। तो वो चीज को एक बार तू एनालाइज कर ले, अभी तू डाउनलोड करके देख ले यूपीएससी का सिलेबस, वो तेरे को दिख जाएंगे मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है तेरे क्लास 10 के हैं। उसके बाद ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है तेरे को कौन सा सेलेक्ट करना है, उस बेसिस पे तू ऑप्शनल सब्जेक्ट को देखेगा। मैथमेटिक्स तू लेना चाहे ले सकती है, इंटरेस्ट तेरा अच्छा है, तेरे कंसेप्ट क्लियर है मैथमेटिक्स में, तो बहुत अच्छी बात है, जा सकती है। लेकिन अननेसेसरी मैं ये नहीं बोलूंगा कि तेरे को अगर यूपीएससी क्रैक करनी है तो मैथमेटिक्स ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी वाले सिलेबस में 11-12 के मैथमेटिक्स का कोई ज्यादा रोल नहीं है। बेसिक रोल 10th तक के ही मैथमेटिक्स का है, रेशियो, प्रपोर्शन, ये वो सभी तुम्हारा उसके अंदर में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, ये सब आता है यूपीएससी के मैथमेटिक्स में, लेकिन लेवल थोड़ा हाई रहता है। और बेटा और कुछ पूछना है दामिनी? सर जैसे कि मैंने ना मेरे कजन्स है बहुत सारे, तो उनमें से ना बहुत सारे कजन्स सीए के लिए प्लानिंग कर रहे थे। तो ठीक मैंने है, उनसे पूछा, मैंने बहुत लोगों से अभी बात की है थोड़े दिनों में। ठीक है, ठीक तो है। वो बता रहे थे कि सीए के लिए लाइक कॉमर्स तो लेना ही लेना है, मैथमेटिक्स भी लेना है, जैसे कि आपने भी बताया। तो हाँ हाँ मेरा ध्यान अभी सिर्फ दो जगह पे जा रहा है, एक आईएएस पे और हाँ, एक सीए पे। ठीक है, तो सर ठीक जैसे है। कि मुझे सीए के लिए अभी मैं आईएएस प्लानिंग कर रही हूँ और आगे जाके मेरा मन चलेगा कि मैं सीए कर लूँ। तो सर हाँ, अभी कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स ज्यादा बेटर रहेगा ना लेना तो? वो फिर वो ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा। बाकी इसको इसको कंफ्यूजन को जितना जल्दी क्लियर करेगी ना बेटा, वो तेरे लिए बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों अलग फील्ड है ना बेटा। एक जो है मतलब यस पूरी सर। हमारी कंट्री को सर्व करने वाला पर्पस है, आईएएस आईपीएस जो है इतना इजी नहीं रहता है बेटा, ठीक है। और जो दूसरा है सीए, मतलब खुद की कमाई का पर्पस है। दोनों ही अलग फील्ड है ना बेटा। तो ये गैप जो है एक्चुअली, अगर देख तू बोलती मेरे को आईएएस और दूसरा मतलब जो स्टेट लेवल के रहते हैं डीएसपी वगैरह की पोस्ट के लिए, इनके लिए तो ये दोनों रिलेटेड है बेटा, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। वो तू 2 साल बाद क्लियर कर, लेकिन अभी का जो ये कंफ्यूजन है ना, जितना जल्दी क्लियर कर लेगी उतना कर ले अच्छा है। मतलब विद इन 6 मंथ, 1 साल ये क्लियर कर ले कि सीए करना है कि आईपी यूपीएससी में जाना है तेरे को बेटा। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। और बेटा मैं ये भी बोलूंगा, अगर जैसे तुमको ये रहता है, कंफ्यूजन है कि भैया मैं मैथमेटिक्स लूं कि फिजिकल लूं, तो इसमें मैं एक चीज बोलूंगा, अगर तुम्हारा 10th तक का मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, तुम्हारा मैथमेटिक्स अच्छा है, तो आंख बंद करके मैथमेटिक्स ले लो। मैथमेटिक्स नहीं पसंद आता था 10th तक का, बिल्कुल नहीं मन लगता था, तो तुरंत स्विच कर लो तो फिजिकल एजुकेशन में, क्योंकि बाद में नहीं तो गले की हड्डी बन जाती है ये मैथमेटिक्स जो रहती है क्लास 11th वालों 12th वालों के लिए बेटा। ठीक है, अगर तुमको मजा आता था 10th तक के मैथमेटिक्स को सॉल्व करने में, और मैथमेटिक्स तुम्हारा वन ऑफ द फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, तो तुम आंख बंद करके ले लो। 11th में कोई देखो, 9th का जो मैथमेटिक्स पढ़े थे ना बेटा, सेम वैसा रहेगा तुम्हारा 11th का, कि थोड़े बहुत थ्योरम्स वाला रहता था, थोड़े बहुत इम्प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहते थे। बाकी 12th का मैथमेटिक्स वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिक्स है पूरी क्लासेस का, बहुत इंजॉय करोगे तुम लोग। किसी भी पास आउट स्टूडेंट से पूछ लेना, 11th और 12th में, 11th में हम लोग बोलते थे थोड़ा सा टफ लगता है, 12th का मैथमेटिक्स बहुत इजी रहता है, जैसा 10th का मैथमेटिक्स था। वो तो अभी सामने हम लोग पढ़ नहीं पाए, नहीं तो बहुत अच्छे से और स्टडीज होती 10th क्लास की। तुम लोगों का अगर जो ऑफलाइन पढ़ते तो और अच्छे से समझ में आता है 10th का मैथमेटिक्स, लेकिन पूरा पूरा 10th के जैसा रहता है, बहुत इजी मैथमेटिक्स रहता है 12th का। मतलब क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ है दामिनी? नहीं तो कोई दूसरा स्टूडेंट पूछना चाहेगा? सर हाँ बेटा बोल हर्ष। सर अगर मैं पीसीएम कंसिडर कर रहा हूँ तो सर मेरा स्कूल डिपेंड करता है कि मैं कौन सा बोर्ड चूज कर रहा हूँ? नहीं नहीं बेटा, अच्छा क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा ये मीटिंग में। ये बात दिमाग से निकाल लेना बेटा कि 11th-12th में हम लोग को स्कूल चेंज करेंगे तो बहुत वो हो जाएगा कि मैं सीबीएसई से नहीं हूँ, अभी आईसीएसई से हूँ, या मैं सीजी बोर्ड से हूँ। 11th-12th का जो सिलेबस है, ज्यादा कोई स्कूल का डिफरेंस नहीं। आईसीएसई का तुम चेक कर लो, मतलब मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री उठा के, सीबीएसई और सीजी में तो एक ही चलता है बेटा। तो गलती बिल्कुल मत करना बेटा, मैं सबसे पहली चीज मना करता हूँ बच्चे को 11th-12th में स्कूल से चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि बेटा कभी भी तुम अगर वर्क प्लेस चेंज करते हो तो कम से कम तुम लोग को 6 से 8 महीने लग जाते हैं वहां पे एडजस्ट होने में। जब एडजस्ट होते हो, वहां का एनवायरमेंट तुम समझना शुरू कर दो, तब तक के तुम्हारे 11th के एग्जाम आ चुके रहते हैं बेटा। देन 12th तुम उस स्कूल में एडजस्ट होते हो, थोड़ा फ्रेंडशिप बनना शुरू होती है, तब तक के तुम्हारा जेडब्ल्यू का पेपर आ जाता है बेटा। तो ये मिस्टेक मत करना। 11th-12th इज नॉट अ क्लास टू चेंज द स्कूल बेटा। मैं फिर से बोलूंगा, वो अगर आइडिया है तो उसको कुछ मत सोच। तू बेटा अगर छोटे से छोटे गवर्नमेंट स्कूल पे भी कर रहे ना, पढ़ाई मेरी अच्छी, तू आईएएस निकाल सकता है बेटा।
लेकिन तू अच्छे से अच्छे डीपीएस केपीएस से कर रहा है और तेरे को कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अगर तेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो कोई मतलब नहीं है, ये ऑप्शन मत रखना बेटा स्कूल चेंज करने का। जिस भी स्कूल में हो अब उस स्कूल को बिल्कुल मानो मेरा स्कूल सबसे बेस्ट है। मतलब तुम सारे जो पढ़ते हैं बेटा, आईसीएसई बोर्ड वाले हो, सीबीएसई बोर्ड वाले हो, सीजी बोर्ड वाले हो, जेडबलई तो हर कोई देता है बेटा, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यही था। देख जेडबलई हर स्टेट का बच्चा देता है, हर बोर्ड का बच्चा देता है, उनको कोई चीज में वो नहीं रहता है बेटा। तो ये चीज को दिमाग से निकाल ले बेटा कि मैं स्कूल चेंज करूं कि नहीं करूं उसके लिए। यही क्वेश्चन था ना हर्ष तेरा बेटा कि बोर्ड स्विच करनी चाहिए क्या? मत सोच बेटा उस Yes, चीज sir. को मत सोच, क्योंकि बेटा देख तू आईसीएसई में बचपन से पढ़ते आ रहा है, वहां पे तू एकदम मतलब उसके सारे तेरे को पैटर्न समझ में आ गए हैं। तू सीजी में भी आएगा, सीबीएसई में भी आएगा, सारी चीजों को समझने में तेरे को 6 महीने लग जाएंगे बेटा। तो वो इतना मत प्लान कर। और बहुत अच्छी बोर्ड है आईसीएसई बोर्ड, सिलेबस बहुत अच्छा है 11th-12th का, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जेडबलई का सिलेबस उठा के कंपेयर करना, आईसीएसई का 11th-12th कंपेयर करना, पूरे टॉपिक्स कवर होते हैं बेटा। यस सर। सर मेरा और मन कुछ? आईसीएसई का ही था, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स चेंज कर रहे थे इसलिए। नहीं नहीं बेटा, एक्चुअली देख सब चेंज क्यों करते हैं, मैं तेरे को बता रहा हूँ। जो 11th-12th में बच्चे जो स्कूल चेंज करते हैं ना, उसका 2 रीजन रहता है बेटा। एक तो रहता है 10th में अच्छे परसेंट नहीं आते हैं, तो जो उनको सब्जेक्ट चाहिए रहता है वो सब्जेक्ट मिलता नहीं है बेटा। एक्चुअली सीबीएसई स्कूल में होता यही है, ठीक है। लेकिन फिर उसके लिए बहुत सारे स्कूल बैठे हैं, पैसा लेके दे देते हैं बेटा, ठीक है, कि भैया हमको 20,000 दे दो, हम तुमको जो सब्जेक्ट चाहिए मिल जाएगा। तो अगर वो कंडीशन है बेटा कि तुम्हारा परसेंट नहीं आया है लेकिन तुम्हारे अंदर पैशन है पीसीएम करने का, तब भले चेंज करने का सोचो। लेकिन अगर वो कंडीशन ही नहीं है इस बार, तो जो स्कूल में तुम जो सब्जेक्ट मांगोगे सब मिलेगा बेटा। कोई अभी फिलहाल जो कि पूरी ऑनलाइन स्टडीज हुई है, कोई ऐसा फाउंडेशन नहीं करेंगे स्कूल वाले फिलहाल। तो क्लियर है बेटा? यस सर। नेक्स्ट बेटा, और कौन क्या क्वेश्चन पूछना चाहता है, पूछो बेटा। हाँ बेटा, हर्ष, त्रिहान, कोई क्वेश्चन नहीं है बेटा? सर सोच रहा हूँ सर। क्या सोच रहा है? सर क्या करूं? क्या करूं? अभी तक यही क्लियर नहीं है। यस सर। कॉमर्स लेने का सोचा है कि आर्ट्स लेने का सोचा है? कॉमर्स कॉमर्स सर। कॉमर्स सोचा है। सारे ही अपनी जगह अच्छे सब्जेक्ट है बेटा, कंफ्यूज मत होना। जो भी अगर कॉमर्स पूछना हो पी लूं कि क्या लूं सर? बेटा, तेरे को तो मैं खुद से बोलूंगा पी ही ले। पी लूं ना सर? हाँ तू पी ही ले, और कुछ मत ले तू। यस सर। ठीक है बेटा, जो भी Yes, डाउट है sir. पूछ लेना, पर्सनली भी पूछना हो, मैसेज कर देना, कॉल कर लेना, कुछ भी लगे तो। यस सर। हाँ बेटा। सर मे आई? हाँ आशीष, अब आ रही है बेटा तेरी आवाज, तेरा मैसेज में पढ़ लिया। बेटा शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने के लिए पहले तो ये वाला शॉर्ट टर्म कोर्स क्यों सोच रहे थे? अभी के लिए पूछ रहे हैं, मतलब 11th-12th के साथ करने के लिए पूछ रहे हैं कि 10th के बाद सीधा बस शॉर्ट टर्म कोर्स ही करने का सोच रहे हैं? आशीष, पहले कभी नहीं सुना है बेटा? पहले कभी नहीं सुना है मतलब तो गूगल में सर्च कर दे तो मिल जाएंगे बेटा। पॉलीटेक्निक यहाँ पे बैरन बाजार में ही सबसे बड़ा पॉलीटेक्निक कॉलेज है बेटा, रायपुर का। तो उसके बाद आजकल तो हर जगह पे मिल गए हैं बेटा, बन गए हैं। मतलब जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है सब जगह पॉलीटेक्निक होता है, आईटीआई होता है बेटा, ठीक है। तो अगर तू पॉलीटेक्निक करने का सोचता है तो भी तेरे को शंकराचार्य, जीसी, और जीसी तो नहीं रहता है, शंकराचार्य, बीआईटी, इन कॉलेजेस के थ्रू जाना पड़ेगा। और अगर तेरे को क्या बोलते हैं मतलब आईटीआई करना है तो भी जाना पड़ेगा। तो सारे कॉलेजेस में है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज के कंपैरिजन में गवर्नमेंट कॉलेजेस ज्यादा बेटर रहते हैं बेटा। और बाकी दूसरा मैं ये समझ पा रहा हूँ शायद 11th-12th तो करेगा ना, कि वो नहीं है प्लानिंग वेरी करने की 11th-12th? मैसेज ही लिख के भेज आशीष, तेरा आवाज नहीं आ रही है मेरे को तो। हाँ तो जो भी बेटा सब्जेक्ट लेके 11th-12th कर रहा है उसके साथ मैं बोलूंगा, जैसे तू कॉमर्स बोल रहा है ना बेटा 11th-12th करने का, मैं दूसरे भी कॉमर्स वाले स्ट्रीम के बच्चों को बोलूंगा बेटा टैली तो ज्वाइन ही कर लो बेटा। टैली किस लिए बोल रहा हूँ ज्वाइन करने के लिए? क्योंकि वो आगे बहुत काम आएगा। जीएसटी जब से आया है बेटा तो लोगों का बहुत ज्यादा यूज हो गया है टैली का। तो टैली को तो आंख बंद करके तुम लोग ज्वाइन कर लो, वो आज नहीं तो कल तुमको बेनिफिट देगा ही देगा, और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। इवन मैं इंजीनियरिंग वाला होके मैंने टैली सीखा है, टैली मतलब खुद से सीखा है, कोई ऐसा वो ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि मेरे पापा का बिजनेस है तो उसमें मेरे को यूज होता ही है। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है जितना मैं बता रहा हूँ।
मैंने आज तक ना अकाउंट्स पढ़ा था, ना मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, ना बीएससी पढ़ा था, लेकिन टैली सीखने के बाद ऑटोमेटिकली मेरा सारी चीजों में इंटरेस्ट आते गया और जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं मेरे को सब समझ में आने लग गई कि क्रेडिटर किसको बोलते हैं, डेटर किसको बोलते हैं, स्टॉक कैसे मेंटेन करते हैं, वो मेरे को टैली के बाद और बिल्कुल प्रैक्टिकली क्लियर हो गया। मतलब मैं ये बोलूंगा अभी तुम लोग जो जो कॉमर्स ले रहे हैं, अगर ये 2 महीने 3 महीने में तुम टैली सीख लेते हो बेटा, तो आने वाले टाइम में जब तुम स्टडीज स्टार्ट भी करोगे तो तुमको प्रैक्टिकल चीजें कंपेयर करने में बहुत इजी रहेगा। तुम जो बुक में पढ़ रहे हो वो सामने सामने तो उसमें देखोगे बेटा। और कोई क्वेश्चन बेटा? आशीष? सर हाँ बेटा। सर जैसे कोई ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज में सर उसका कोई सर्टिफिकेट मैटर करता है कि सिर्फ उसका नॉलेज मैटर करता है? बेटा सर जैसे आप एक्चुअली हाँ बोलना बोलना। सर आप जैसे कोई भी शॉर्ट टर्म कोर्सेज उसका आपको यूट्यूब में बहुत सारे मिल ही जाते हैं हाँ और हाँ कुछ कुछ हाँ ऐप्स भी हाँ रहते हैं हाँ और ऐप्स वाले ज़्यादातर आपको मतलब कोर्सेज फ्री में पढ़ा देंगे पर उसके सर्टिफिकेट का वो पैसा लेते हैं हाँ। इसलिए। नहीं बेटा तो देख, सर अगर तेरे को सर्टिफिकेट जैसे मैं ये बोलूंगा, जैसे तू इंजीनियरिंग करने का सोच रहा है ना बेटा, तू इंजीनियरिंग का सोच रहा है तो मैं यही बोलूंगा जैसे तू अगर डिजिटल मार्केटिंग अभी से सीखता है तो डिजिटल मार्केटिंग तेरे को अगर जैसे कंप्यूटर साइंस एक ले रहा है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, तू कंप्यूटर साइंस ले रहा है तो उसके साथ तेरे को बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी बेटा अभी से अगर उसको करेगा तो। यस सर। मैं 2 मिनट बस बेटा, 2 मिनट बस। तो हर्ष वही मैं बोल रहा हूँ, तो तू अगर देख एक्चुअली रहता क्या बेटा, जब इंजीनियरिंग करते हैं तो इंजीनियरिंग वालों का सबसे पहली प्रायोरिटी रहती है बेटा जॉब। तो अगर जॉब में तेरे पास जितने ज्यादा सर्टिफिकेट्स रहेंगे उतना तेरा पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनता है बेटा। ठीक है, तू यूट्यूब से कोई कोर्स लर्न कर लिया लेकिन उसको तू जॉब पोर्टफोलियो में नहीं लिख सकता बेटा। तेरे को डिजिटल मार्केटिंग कितनी भी अच्छे से क्यों ना आता हो, जब तक तू उसको अपने जॉब को, अगर तेरा प्रीमियम मतलब जो प्राइम टारगेट है वो अगर तेरा जॉब है तो उसमें तेरे को लिखना पड़ेगा, उसके लिए तेरे को सर्टिफिकेट की जरूरत है बेटा। और अगर तेरे को सर्टिफिकेट मैटर नहीं करता, तेरे को मतलब आगे ना पीछे कुछ अपनी ड्रीम्स है, कुछ अपना तेरे को प्लानिंग है कि मैं ऐसे ऐसे करके करना चाहता हूँ, तो फिलहाल सर्टिफिकेट तो कभी भी मिल जाएगा बेटा। इंजीनियरिंग के 4 साल के बाद भी तेरे को सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके पहले भी मिल जाएगा बेटा। यस सर। ठीक है बेटा। हाँ मयंक अब बोल बेटा। एक डाउट था, जैसे आपने कहा कि साइंस अभी लोगे तो हाँ आगे जाके आप मतलब you can change your subject to science from science to commerce or from science to arts. हाँ So sir, what should I do? I am dreaming of IPS sir, hearing you. मैंने शायद तेरा फॉर्म पढ़ा था, तेरा भी शायद ड्रीम यूपीएससी आईएएस की है ना बेटा? IPS है सर, IAS है। आईपीएस आईएएस इंडियन पुलिस सर्विसेज मतलब ना, Yes sir. है ना बेटा? बेटा देख इसमें जो है तू अभी 11th-12th क्या सोच रहा है, पीसीएम प्लान कर रहा है? सर मैंने कंसल्ट किया था 2-3 लोगों से, तो वो भी बोल रहे थे कि तुम तो और टेंथ में साइंस में इंटरेस्ट था, मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट था कि नहीं? पहले ये बता, 10th तक का मैथमेटिक्स तेरे को कैसा लगता था, मजा आता था पढ़ने में कि मजबूरी में निकाला है? सर मजबूरी नहीं, आराम से निकल जाता था, बहुत बहुत इजी। तो फिर तो 11th-12th ले ले फिर पीसीएम बेटा। एक्चुअली देख मैं 11th-12th पे पीसीएम पे या पीसीबी पे फोकस इसलिए ज्यादा करता हूँ बेटा, मतलब ये जो है ना बेटा, ये तुम गूगल में भी सर्च करोगे ना, ये माना जाता है पीसीएम वाला बच्चा कुछ भी पढ़ सकता है। मतलब एक्चुअली जो रहता है ना बेटा, जो पीसीएम पढ़ चुका है ना, पीसीएम में उन लोगों को इतना हार्डकोर अंदर तक ले जाया जाता है बेटा कि जो बच्चा पीसीएम पढ़ा है ना उसको कोई भी एजुकेशन करा लो। मैंने तेरे को क्या बताया बेटा, मतलब जितना भी तू जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहेगा, मतलब सेल्फ स्टडी जो रहती है ना सबसे ज्यादा पीसीएम वाले बच्चों की रहती है बेटा। तो अगर तू पीसीएम लेता है 11th-12th, क्योंकि देख बेटा आईएएस आईपीएस में एटीट्यूड बहुत मैटर करता है बेटा मयंक। ठीक है, मतलब अगर एकदम सिंपल से बोल लूं, आज की डेट में अभी इतना कोविड चल रहा है, कोई भी पुलिस वाला अगर तुमको प्यार से आके बोले, तुम बाहर घूम रहे हो और आके एकदम प्यार से बोले अरे मयंक बेटा ऐसे मत घूम अंदर जा, तो तू चले जाएगा क्या अंदर? वो जब तक ये 2 ठोक गाली नहीं बकेगा, जब तक ये 2 ठोक डंडा नहीं मारेगा, तब तक हम लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे बेटा। पुलिस वालों का एटीट्यूड देखा करो, पुलिस वालों को एक्चुअली ट्रेनिंग दी जाती है बेटा, बात करने की ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, मतलब वहां पे सीधा इंसान कभी सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, वो जितना ज्यादा टेढ़ा इंसान रहेगा उतनी अच्छी उसको पोस्ट मिलती जाती है बेटा। पुलिस ऑफिसर का देख लेना, जितनी पोस्ट अपग्रेड होती जाती है ना बेटा, उतना उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ते जाता है, उतना उनके जो खुरापाती दिमाग रहता है उतना एनहांस होते जाता है बेटा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा?
तो उसके लिए जो रहता है ना बेटा, पीसीएम वाले जो रहते हैं ना बच्चे, वो इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, एकदम ओपनली बोल रहा हूँ, इतना वर्कलोड रहता है, इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं ना कि उनके मुंह से फिर हर चीज निकलती है, फिर हर चीज उन लोग करना सीख जाते हैं बेटा। तो जो एक डेयरिंग लेवल रहती है, जो एक मतलब बोलना चाहिए बेटा रिस्क टेकिंग लेवल रहती है, वो पीसीएम वालों में बहुत अच्छी रहती है एज कम्पेयर टू कॉमर्स। आईएएस तो बेटा कॉमर्स वाला बन जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में हमको बहुत पोलाइट रहना पड़ता है, लेकिन तू आईपीएस पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है ना, तो उसके लिए मैं बोलूंगा बेटा पीसीएम भी ले और इंजीनियरिंग भी कर, इंजीनियरिंग के बाद तू आईपीएस में जा बेटा। तो इसमें जो तेरा ये 6 साल का इन्वेस्टमेंट रहेगा ना, जो तू 6 साल अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा इंजीनियरिंग कॉलेज में, और इंजीनियरिंग भी कोई आईआईटी वजह से बेटा, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो तू टाइम इन्वेस्ट करेगा, वहां से जो तेरी पर्सनैलिटी एनहांस होगी बेटा, वो बिल्कुल अलग रहेगी बेटा। और तू चाहे तो 12th के बाद भी तू डायरेक्टली मतलब कोई कॉमर्स स्ट्रीम में घुस के और उसके बाद तू डायरेक्ट आईपीएस की तैयारी शुरू कर सकता है बेटा। दोनों ऑप्शन है। मैं बाई डायरेक्शनल और यूनिडायरेक्शनल इसीलिए बोला, मतलब कॉमर्स वाला बच्चा कभी भी साइंस में नहीं आ सकता, लेकिन साइंस वाला बच्चा कॉमर्स में कभी भी जा सकता है। ये चीज को अच्छे से समझो, मतलब क्लियर है मयंक? मयंक क्लियर है बेटा? डाउट कुछ क्लियर हो रहा है जो तू पूछना चाह रहा था? और कोई बेटा कुछ पूछना चाहेगा? आपका आवाज भी बहुत अटक अटक के आ रहा था सर। एक डाउट और है मेरा। हाँ हाँ, बोलना बोलना बेटा। डाउट ये था, मैंने अपने पापा से कंसल्ट किया था, वो बोलते हैं कि वो भले अभी 12th तक पीसीएम ले ले, ठीक है, उसके बाद बीकॉम कर लेना। मैं बीकॉम वही के चीज बाद तेरे को बोला ना, मैं शायद जो तेरे को आवाज कट के आ रही थी ना बेटा, मैं यही चीज बोला। मैं 11th 12th तू पीसीएम ले ले, अगर उसके बाद तेरे को पीसीएम में इंटरेस्ट नहीं आता है तो तू बीकॉम बीबीए में स्विच कर सकता है 11th 12th के बाद। सर पापा भी यही बोले कि बीकॉम कर लेना, बीकॉम के 3 साल तेरे को पूरा टाइम मिलेगा आईएएस की तैयारी करने के लिए, आईपीएस हाँ की। हाँ हाँ तो वो 3 साल में तू तैयारी कर ले। हाँ, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है बेटा। मैं तभी बोला, मतलब वो जो यूनिडायरेक्शनल वाला रिलेशन बोल रहा हूँ ना, मैं उसी लिए बार बार बोल रहा हूँ बेटा। मतलब पीसीएम वाला बच्चा जा सकता है कॉमर्स में, लेकिन कॉमर्स वाला बच्चा नहीं आ सकता है पीसीएम में बेटा। तो सर वो ऑप्शन सही रहेगा ना पीसीएम का अभी में? मेरे हिसाब से तो बेटा, मतलब तू अगर आईपीएस पे ज्यादा एम्फेसाइज कर रहा है तो उसके लिए मेरे हिसाब से तेरे को लेना चाहिए पीसीएम ही बेटा। ओके सर वैसे एक और मेरे फ्रेंड है, वो बोलते हैं कि तू कॉमर्स ही ले ले, अभी से ही चालू कर दे तैयारी, 5 साल हो जाएगा बेटा तेरा। देख, 11th 12th में बच्चा इतना फोकस नहीं रहता है एक्चुअली। अगर रियलिटी बताऊं ना, तो अभी फिलहाल जो एक बच्चे का लेवल रहता है, एक ब्रेन लेवल जो है तेरा, वो शुरू शुरू में तेरे को लगेगा हाँ मैं कर लूंगा, लेकिन जब फॉर ग्रांटेड हो जाएगा ना, जब तू जिस दिन कॉमर्स ले लेगा, तो एक्चुअली क्या, कॉमर्स वालों के ऊपर ना बेटा थोड़ा सा प्रेशर कम रहता है एज कम्पेयर टू पीसीएम बेटा। कॉमर्स वालों को थोड़ा सा कम पढ़ना रहता है, पढ़ाई मेहनत वो भी उतना करते हैं, लेकिन उनकी जो आदत फिर एक जो तेरी 2 साल की ट्यूनिंग हो जाएगी ना बेटा मयंक, कि मतलब तेरे को सिर्फ दिन में 3 घंटे पढ़ने हैं, 4 घंटे पढ़ने हैं कॉमर्स का होके, और उसके बाद फिर जो भी कर तेरे को कुछ नहीं, तो वो एक फिर तेरी आदत बन जाएगी। 21 डेज में जो आदत बनती है ना, वैसे तेरी आदत बन जाएगी। तो इसीलिए बोल रहा हूँ बेटा, मेरे हिसाब से पीसीएम को प्रेफरेंस ज्यादा दे। पीसीएम वाले बच्चे को थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना पड़ता है, मैनेजमेंट ज्यादा अच्छे से सीखता है पीसीएम वाला, और वो एटीट्यूड तेरे अंदर आ जाएगा, फिर कॉमर्स भी ले लेगा तो तेरी तैयारी इजीली हो पाएगी बेटा आईपीएस वगैरह। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, और भी कुछ लगे मेरा नंबर इसमें है, नोट कर ले, भले पर्सनली भी मिलना चाहता है मिल भी सकता है, कोई उसका ऐसा वो नहीं है बेटा कि चार्जेस रहेगी उसकी या कुछ रहेगी करके, बिल्कुल कभी भी बेझिझक पूछ सकता है, कोई भी कैरियर काउंसलिंग के लिए हमेशा हूँ बेटा। थैंक यू वेरी मच सर। नेक्स्ट किसी और को कुछ पूछना है बेटा? मुस्कान, तिथि? सर हाँ बेटा बोल तिथि। सर अगर मैं कॉमर्स लेती हूँ, कॉमर्स के साथ मैथ्स लेती हूँ, तो स्कूल वालों ने तो कॉमर्स अप्लाइड मैथमेटिक्स कर दिया है ना? वो कोई बेटा देगा, वो तो हॉली आर्ट्स का है तो क्या करोगे, लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स सीए के पॉइंट से ज्यादा अच्छा है बेटा। मतलब सीपीटी में एक्चुअली देखा जाए तो अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस है, अच्छा खासा सिलेबस है, मतलब वो सिर्फ हॉली आर्ट्स में चल रहा है। मतलब तेरे को ये है पीसीएम वाला मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया जाएगा, उससे इजी रहेगा, लेकिन सीए के लिए बहुत हेल्प मिलेगी बेटा। हॉली आर्ट्स में जो अप्लाइड मैथमेटिक्स चल रहा है वो सीपीटी के लिए बहुत यूजफुल है बेटा। ओके बाकी सर। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भले यूज नहीं आएगा, क्वेश्चन भले कम है, तो वो तो बैठी है ना तेरी बड़ी बहन, उससे वो कर लेना ना।
आशीष मैसेज किया है सर, आईसीएससी में 9 में कॉमर्स और साइंस में ऑप्शन था तो मैं साइंस किया था मैंने। हाँ बेटा चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कुछ नहीं ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आशीष। बेटा 11th-12th पढ़ने के बाद बच्चा जो है ऐसे ऐसे बैठे हैं, 1 महीने में अकाउंट सीख जाते हैं, 1 महीने में इको बीएससी सीख जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर तूने 9th में साइंस किया था और अब तू अगर कॉमर्स में स्विच कर रहा है तो कोई ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आएगा बेटा। बेटा और किसी को कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है? चांदनी, वाणी, बेटा और किसी को कोई क्वेरीज है? सर सर हाँ हाँ बोलो ना बेटा, बोलो ना। हाँ बोलना चांदनी। सर जैसे कि मेरे को सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में जाना है, मतलब मेरे को हाँ। वही करना है, तो मैं कॉमर्स प्लस मैथ्स लेके करूँ कि सीएस? तेरे को सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में जाना है? हाँ। तो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग मतलब बेटा तो तेरे को तो मतलब मैंने कोई यानी ये ऑप्शनल ये पूछ लिया क्या, मतलब सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कैसे करने का तू प्लान किया, पहले तो तू ये बता मेरे को। अकाउंट्स एंड ऑल का मतलब मैंने गूगल वगैरह थोड़ा किया था, थोड़ा मुस्कान दी से भी पूछा था तो उन्होंने मेरे को बताया था बेटा कि जो सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग जो होती है वो तो इंजीनियरिंग वाले करते हैं, पहली चीज तो इस चीज को पहले क्लियर कर बेटा। जो सॉफ्टवेयर ओके बनाते हैं ना वो कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो लेते हैं ना इंजीनियरिंग में, उन लोग करते हैं बेटा सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग। और तू अगर 11th-12th बोल रही है कॉमर्स लेगी और उसके साथ अगर सीएस ले रही है तो सीएस में तेरे को सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग कुछ भी नहीं सिखाएंगे बेटा, ये चीज तू पहले क्लियर कर ले। एक सिर्फ छोटी सी बुक दे देंगे, ये तुमको पढ़ना है और कुछ भी नहीं है बेटा उसमें। ओके ठीक है बेटा, अगर तू सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का ही सोच रही है तो उसके लिए तेरे को कोर नॉलेज रहना चाहिए बेटा इसका, मतलब इंजीनियरिंग का। और इंजीनियरिंग में ही सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग, मतलब मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा हूँ 4 साल की इंजीनियरिंग के बाद तेरे को सॉफ्टवेयर डिजाइन आ जाएगा करके, लेकिन जितने भी तू सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स देखेगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर देखेगी, उन लोग इंजीनियरिंग लेके ही सॉफ्टवेयर बनाते हैं बेटा। उसके बाद ही उनकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि उन लोग पूरा दिन रात सिर्फ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं बेटा। बाकी तो 11th-12th कॉमर्स लेके अगर उसके सीएस के भरोसे बैठी है ना सॉफ्टवेयर डिजाइनर बन जाओगी तो पॉसिबल नहीं है बेटा वो। और चाहे तू कॉमर्स के साथ मैथमेटिक्स भी लेगी तो भी तू सॉफ्टवेयर डिजाइनर नहीं बन पाएगी बेटा, दोनों तीनों का कोई रिलेशन नहीं है। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए तेरे को पीसीएम लेना ही पड़ेगा बेटा, इंजीनियरिंग करनी ही पड़ेगी उसके लिए। ओके समझ ओके में सर, आया थैंक बेटा? यू सर। यस सर, थैंक यू सर। और कोई बेटा, किसी और को कोई क्वेश्चन, कोई और भी बोल रहा था शायद? यस सर। हाँ बेटा। सर तो अगर मैं अभी पीसीएम ले रहा हूँ तो सर मेरे को एंड तक पूरा गोल रोड मैप मेरे को अभी प्लान करके रखना चाहिए बेटा कि जितना मेरे को जल्दी देख रोड मैप तू क्लियर करेगा ना उतना इजी वे में पहुंचेगा, उतना जल्दी पहुंचेगा। तेरे को ड्रॉप वगैरह लेने की नौबत नहीं आएगी हर्ष, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बेटा। जैसे तेरा 12th होगा, अगर तेरे को रोड मैप क्लियर होगा तो जैसे तेरा 12th होगा तुरंत तू जेडब्ल्यू निकाल पाएगा, जैसे तेरा जेडब्ल्यू निकला तुरंत तू आगे प्रोसीड कर पाएगा बेटा। यस सर। सर और आईआईटी में एडमिशन के लिए जेई एडवांस देना भी जरूरी रहता है? अभी मत देना, तू 11th के एंड में देना, मतलब नेक्स्ट ईयर वाला जो रहेगा ना वो एक बार ट्राई करके देख लेना। तो उसमें मैं पीसीएम वालों को ये बोलूंगा बेटा कि नेक्स्ट ईयर जो है पेपर जरूर देना जेडब्ल्यू का। बेटा फॉर्म बहुत नॉमिनल चार्जेस का रहता है और उससे तुमको पेपर आता कैसे, क्वेश्चन आते कैसे वो तुमको समझ में आ जाएगा बेटा। सर जेई एडवांस का बोल रहा हूँ सर। जेडब्ल्यू हाँ, मेंस और एडवांस दोनों का। पहले बेटा मेंस निकालेगा। यस सर। ठीक है बेटा। वाणी बेटा डिजिटल मार्केटिंग का कंप्यूटर साइंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ये बहुत मिसकंसेप्शन है बेटा कि जो कंप्यूटर साइंस लेता है वही डिजिटल मार्केटिंग कर सकता है। आज की डेट में जो सिंपल से जिसको कंप्यूटर चलाने आता है वो भी डिजिटल मार्केटिंग कर रहा है बैठ के, तो ये दिमाग से निकाल ले कि तेरे को अगर डिजिटल मार्केटिंग करना है तो उसके लिए कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा बेटा। ठीक है, वो तू ऑप्शनल अपनी जगह पे लेना। डिजिटल मार्केटिंग तू आज की डेट में सीखना चाहती है, आज की डेट में ज्वाइन कर सकती है। मिनिमम 10th क्लास तक का नॉलेज रहना चाहिए, उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग कुछ नहीं है। आज की डेट में बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग सेक्शन है, उसमें इंस्टाग्राम वगैरह तुम लोग सब मेरे से ज्यादा अच्छा चलाना जानते हो, तो वही सब के बारे में पूरा है। उसमें एफिलिएट मार्केटिंग कैसे की जाती है, ये सब कैसे किया जाता है, उसके बारे का ही बेसिक नॉलेज है बेटा।
तो वो शॉर्ट टर्म कोर्स है, उसको मेन कोर्स से कभी रिलेट नहीं कर। तू तेरे को जो ऑप्शनल लेना है वो ऑप्शनल ले सकती है बेटा 10th के बाद 11th। तेरे पास तो अभी 1 साल है पूरा सोचने के लिए। थैंक यू सर। और किसी को कोई क्वेश्चन बेटा? अगर किसी को कोई क्वेश्चन है भी तो भले मेरे को मैसेज भी कर सकते हो बेटा। फोन नंबर लिखा हुआ है 810 वाला। कोई पर्सनल काउंसलिंग चाहता है तो भी बिल्कुल आके मिल सकता है, फोन पे बात कर सकता है बेटा। बाकी सब्जेक्ट सिलेक्शन में तुम लोग को जितने भी क्वेरीज है वो अच्छे से डिसाइड करके ही जाना। इवन मैं ये बोल रहा हूँ, अगर तुम लोग को किसी चीज का डेमो लेना है तो मेरा इंस्टीट्यूट में जो कॉमर्स पीसीएम पीसीबी है उसका भी तुम डेमो अटेंड करके जज कर सकते हो कि तुम उसमें सूटेबल बैठ रहे हो, तुमको सब्जेक्ट में मजा आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो जो तुमको है जैसा है तुम उसके अकॉर्डिंग प्रोसीड करो, उसके बाद ही अपने सब्जेक्ट को फाइनल करना बेटा। और किसी को कुछ पूछना हो तो मेरे को मैसेज कर देना बेटा। आज की ये सेमिनार हम लोग यहाँ पे अब एंड अप करते हैं। 2 मई से हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है। अगर किसी को कोई क्लासेस ज्वाइन करनी है, डेमो अटेंड करना है तो बिल्कुल वेलकम हो बेटा। और कुछ भी क्वेरीज हो तो मेरे को मैसेज कर देना, मेल कर देना या फिर व्हाट्सएप करके पूछ लेना। ठीक है बेटा, उम्मीद करूंगा बेटा यूजफुल रहा आज की मीटिंग। फीडबैक जरूर भेजना बेटा, जो ग्रुप बनाया था उसके थ्रू या फिर किसी के भी थ्रू मेरे को पर्सनल मैसेज करके कुछ यूजफुल रही कि टाइम यूटिलाइज हुआ कि नहीं, उसको एक बार जरूर फीडबैक देना बेटा सब। ठीक है बेटा, Yes, sir. Thank you so much, Yes, sir. sir. Thank you, sir. बाय बेटा। This was so worth. अगर और भी किसी को क्वेश्चन है, कुछ और भी ऐसा सेशन अरेंज करना है तो डिसाइड करके बता देना, कोई इशू नहीं है बेटा। 1-8 घंटा आपको फिर से निकालना है। Oh, sir. ठीक है बेटा, चलो Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बेटा, बाय बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बेटा, थैंक यू बाय सर। बाय बेटा।